Hello, welcome back to my podcast. This one is going to launch in 2023, but हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 2022 में. ऑलमोस्ट लास्ट वीक आ गया है दिसंबर का. बट आई थॉट इस पर भी कर लेना चाहिए डिस्कशन बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच आई एम पैशनेट और enthusiast about. So इसके डिस्कशन के लिए I have invited Ishan Jain. We work together in the same company as of now as a fitness coach. Hi Ishan, welcome to my podcast. Hi, Vandit. How are you? I'm good. Hmm. मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट आई हैव बीन लाइक Yeah, वॉचिंग मूवीज़ एंड टीवी शोज़ काफ़ी टाइम से. yeah, एंड yeah, yeah, इंटरेस्ट हमेशा से बना रहा है. बट yeah, लेट्स टॉक अबाउट 2022. यहाँ पे भी yeah, काफ़ी मूवीज़ आई, फ्लॉप भी हुई, कई हिट भी yeah, हुई. बट yeah. देयर वर सम मूवीज़ जो लोगों ने देखी Hmm. होंगी एंड वो Hmm. बस इसलिए देखी बिकॉज पीयर प्रेशर था. तो व्हाट वर दोज Hmm. मूवीज़ और टीवी शोज़ फॉर यू? आई थिंक अभी शायद मेरे को हेट मिलेगी ये बोलने के लिए, बट आई वॉच्ड कांतारा बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर एंड या फिर एक वो हाइप बना हुआ था बहुत ज्यादा. आई लाइक द मूवी, बट आई गेस कि आई हैव टू बी मोर, मतलब मुझे एक उस एरिया, उस रीजन, उस कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा जानना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द आर्ट कि उन्होंने क्या बनाया है, व्हाट भूत कोला फेस्टिवल्स आर, डिफरेंट डेइटीज क्या है एंड डिफरेंट एनिमल्स के स्पिरिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है. तो आई थिंक वो जानना बहुत जरूरी है. तो उसके बगैर अगर मैंने मूवी देखी तो आई वुड से कि यार क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, इससे पहले मजा नहीं आया सॉर्ट ऑफ. बट आई गेस कि मुझे खुद को होमवर्क यहाँ पे करना पड़ेगा ज्यादा. ओके. आप बताओ, आपने ऐसी कौन सी मूवी देखी? आई डोंट थिंक मूवी ऐसी मैंने कोई देखी होगी बिकॉज या मूवीज़ में एक्चुअली कम देखा इस साल. आई वॉज वॉचिंग सम शोज़, टीवी शोज़ देख शोज. रहा था. सो टीवी शोज़ में लाइक आई वुड से पीयर प्रेशर में देखी बट ऐसा या सरप्राइजिंगली मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं हुआ. तो दैट वाज वर्थ या द पीयर प्रेशर वाली बात हो गई कि उन्होंने बोला हाँ. अच्छी है और एक्चुअली अच्छा निकला. सो उसमें हाँ. से एक टीवी शो था यू करके नेटफ्लिक्स पे. आई एम नॉट श्योर हम्म. देखा है कि नहीं आपने बट देखा देखा ओके. देखा है, तीनों सीजन सो देखे. लाइक मैंने उसका स्पॉइलर हाँ. देखा जब इनिशियली हाँ. उसका फर्स्ट सीजन आया था तो आई वॉज स्केप्टिकल कि कैसा ही होगा. बट अ हाँ. लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड टू मी कि हम्म. देखो इंटरेस्टिंग थ्रिलर हम्म. टाइप्स है. तो आई सॉ इट हम्म. एंड आई वॉजंट हम्म. डिसअपॉइंटेड. फर्स्ट सीजन मुझे या. सबसे ज़्यादा आई वुड से इंटरेस्टिंग लगा. हम्म. थर्ड सीजन तक आते हम्म. आते थोड़ी सी डायनेमिक्स चेंज हो गए. ड्रैग हो गया. हाँ. हाँ. बट हम्म. अभी उसका फोर्थ सीजन आने वाला है तो आई एम होपिंग हम्म. कि हम्म. अच्छा होगा. एंड द इट्स नेक्स्ट. इट्स वन ऑफ इट्स वन ऑफ दैट रेयर टीवी शो या फिर एक कैसा बोलते हैं ना आर्ट, जहाँ पे यू आर एक्चुअली सिंपथाइजिंग फॉर द एंटागोनिस्ट. वो ग्रे ग्रे कैरेक्टर है, वो इविल है, वो लोगों को मारता है, वो साइकोपाथ है, बट आपकी सिंपैथी उसके साथ है. आप बस सोच रहे हो कि यार इसकी बच जानी चाहिए, ये पकड़ा नहीं जाना चाहिए. एंड आई थिंक इस तरह के थीम या पे और भी मूवीज आए हैं बट या शायद उतना अच्छा नहीं चले जितना कंपेयर हाँ. टू दिस वन. हाँ. एंड हाँ. या अनदर शो जो मैं अभी लाइक आई वुड से जनवरी के अराउंड मैंने वॉच करना स्टार्ट किया वाज नारुतो. सो या लाइक उसको मैंने देखना या चालू किया एंड आई वुड से कि मैं पहले मेरा भी दिमाग में था क्या कार्टून देखना है एंड ऑल दैट. आई नो कि इसके लिए हेट भी मिल सकता है कि जस्ट या बिकॉज या कार्टून टाइप्स बोल या रहा हूँ. बट या आई रियलाइज्ड कि इट हैज़ अ लॉट टू ऑफर एंड आई स्टिल वंडर. या उसको देखता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. लाइक देर आर लाइक मोर देन 500 एपिसोड्स उसमें. आई एम करेंटली अराउंड 340-350 के रेंज में. बट जितना भी देखा है इट हैज़ अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स आई बिलीव. एंड या मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे उसको कैसे देख के अगर देख भी रहे हैं तो समझ कैसे पा रहे होंगे जो उसमें इतनी या इंटेंस बातें हैं. उसको लिखा तो है 13+ है बट आई बहुत 30 डीप रूटेड है. एग्जैक्टली वो 13 या वाले बच्चों का शायद वो माइंड उतना हाँ, उस वे में डेवलप नहीं होता इतना है मैच्योर्ड नहीं है. या एग्जैक्टली कि उसको या समझें. बट बट अगर हम देखें तो जापानीज कल्चर ही उस टाइप का रहा है. लाइक जापानीज एनिमे के थ्रू बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, वो कल्चरल सिग्निफिकेंस बता देते हैं. एक टाइम पे जापान ने ही वो रामायण या महाभारत का कुछ एडाप्टेशन किया था एंड पूरा का पूरा सब लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे. इंडिया में तो वो दिखाया भी नहीं जा रहा था, बट दे फकिंग डिड इट. मतलब वो बहुत ही मास्टरफुली उन्होंने उस टाइम पे बनाया एनीमे. तो आई थिंक वो तो जापान का एक स्ट्रेंथ बना हुआ ये एंड इसी से मुझे है. ये पीयर प्रेशर वाली मूवीज़ नहीं थी बट ये दो मूवीज़ या मैंने देखी या हैं. एंड मुझे रिग्रेट होता है बहुत. अफसोस दुख होता है कि मैंने अपने लाइफ के वो 2 घंटे या बाकी 4 घंटे तो इन हाँ. टोटल क्यों बर्बाद किए. सो दोज टू मूवीज़ आर, हाँ. एक तो है हीरोपंती 2 एंड एंड उसके अलावा द अदर वन इज़ लाइगर जो मैंने डिज्नी हॉटस्टार पे देखी. अरे बाप रे. मैंने ये दोनों देखी हैं.
बाप रे। एक्चुअली जो हीरोपंती 2 थी, हाँ, आई वॉच्ड इट इन थिएटर में देखी थी। मुंबई, या मैं जब गया था तो थिएटर में देखी मैंने। तो बहुत, आई डोंट हैव वर्ड्स की क्या ही था वो। ऐसे कौन है पीयर प्रेशर वाले यार। ये पीयर प्रेशर नहीं था, ये हाँ सेल्फ चॉइस था, आई वुड से कि मतलब जाके देखना है, देखेंगे क्या है वो। एंड फिर लाइगर तो मैंने बस देखा कि हाँ आ रहा है इसमें, और शायद हाँ माइक टाइसन उसमें हाँ। ही वाज एन एक्टर देयर उसमें, तो मैं सोचा कि शायद कुछ अच्छा हो, बट कुछ भी अच्छा नहीं था। लाइक नो वर्ड्स इसमें, लाइक इसको पता नहीं इतनी मार्केटिंग की गई, इतना हाइप किया गया, इतने एडवर्टीजमेंट्स रन किए गए। मुझे इससे ज़्यादा तो इनके मीम्स जो बने थे उससे ज़्यादा मुझे एंटरटेनमेंट मिला रैदर देन लाइक वाचिंग द मूवी इटसेल्फ। कुछ अरे हीरोपंती का एक ट्रिविया मैंने देखा था, उन्होंने मतलब हैरी पॉटर के सीन्स बहुत कॉपी किए हैं। लास्ट में वो जादूगर वादूगर बन जाता है और पता नहीं ओके। क्या हो रहा है। वो चेस वाला कुछ सीक्वेंस रहता है, पता नहीं क्या रहता है, आई हाँ आई डोंट यस। रिमेम्बर इट। बट मैंने कई एक बंदे का रिव्यू देखा था मैंने, आई रियली लाइक हिज चैनल, उसका नाम है शांतनु पराशर। तो ओके। उसने उसका रिव्यू किया था, उसको हीरोपंती के मेकर्स ने कुछ 1 लाख रुपए भी ऑफर किए थे कि तुम हमारी मूवी को रोस्ट मत करना। तो उस बंदे ने मूवी देखने के जस्ट नेक्स्ट डे वीडियो डाला, उसका नाम टाइटल का नाम लिखा कि आई वॉच गांडू 2। और उसने भयंकर रोस्ट किया है, उसको भयंकर रोस्ट किया। उसने बताया कि भाई ये पूरा का पूरा, मतलब इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि हैरी पॉटर से मतलब कोई ना कोई तो निकाल लेगा चीज। उन्होंने सीन बाय सीन कॉपी कर लिया है। बट और जोकर की कॉपी कर ली, उसके बट अंदर नवाजुद्दीन का वो जो हैव यू रहता है। वॉच्ड इट, हैव यू वॉच्ड द मूवी, इन दोनों में से कोई भी? मैंने कुछ सीन्स ही देखे हैं एंड दिमाग खराब हो गया मेरा, मतलब ओके। हीरोपंती तो नहीं देखी जाएगी। हम्म। वन ओवररेटेड, आई विल से ओवररेटेड मूवी वाज फॉर मी केजीएफ चैप्टर 2। आई अंडरस्टैंड कि बहुत बड़े स्केल पे वो मूवी बनी है एंड उसका हाइप बहुत ज्यादा था, उसको उस मूवी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए होंगे इंडिया में पूरे इस साल में। बट फॉर मी इट वाज लाइक यार, स्टोरी के मामले में मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, रेदर देन जस्ट सीइंग द विजुअल्स। हम्म। सो दैट्स वेयर आई फेल्ट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। चलो मजा आया थिएटर में, रॉकी भाई की एंट्री थी, ये सभी लोग चिल्ला चोट कर रहे थे पूरा, लेकिन आई वाज डिसअपॉइंटेड कि यार स्टोरी में कुछ तो होना था, लाइक इट शुड हैव सम सब्सटेंस। ओके। सो मैंने थिएटर या में नहीं देखा, आई वॉच्ड इट या लाइक आई थिंक कंप्यूटर पे या टीवी पे, आई एम या नॉट श्योर कहाँ देखा मैंने। बट या आई डू गेट योर पॉइंट। फर्स्ट पार्ट का स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो उसका जो स्टोरी वर्ल्ड बिल्डअप हो रहा बिल्डिंग थी था, पूरी। यस हाँ, वो काफ़ी अच्छा था। सेकेंड पार्ट में या विजुअल्स और वो सब तो काफ़ी जो भी था मतलब या बनाया गया, बट लाइक द या स्टोरी वाला पार्ट, स्टोरी वॉज डिसेंट, ऐसा भी नहीं कि या बहुत खराब टाइप्स कुछ था। बट इट कुड हैव बीन बेटर वाला चीज़ की। बट मे बी शायद उसका चैप्टर 3 भी ला ही रहे हैं, तो आ ही जाएगा उसमें, देखते हैं यार, देखेंगे। पता नहीं क्या करते हैं। बाकी एक चीज मुझे बताओ, मार्वल फेज 4 को लेके डिसअपॉइंटमेंट है या नहीं है? आई एम आस्किंग यू बिकॉज आई नो कि आप मार्वल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, मैं भी करता था। हम्म। लेकिन फेज 4 ने अपार्ट फ्रॉम नो वे होम और शैंग-ची मेरे को बहुत बुरा डिसअपॉइंट किया है। नो वे होम वही वाला है ना जिसमें तीनों स्पाइडरमैन थे? हाँ, यस। तीनों स्पाइडरमैन है। उसी की वजह से आई बिलीव मैंने जाके देखा था, एल्स शायद या ही मैं थिएटर में जाके उसको देखता, आई वुड हैव मैं वेटेड। मैं अकेला गया था यार, मैं अकेला गया था, मार्वल्स के फैंस थे साथ में, सबने जर्सी पहन रखी थी और जो चीयरिंग हो रही थी, बोला यार यस। ये है चीज, मजा आ गया। सो मेरा लाइक हम्म, मेरा इनिशियल पॉइंट उसको देखने का यही था बिकॉज उसमें फर्स्ट हम्म, वाला स्पाइडरमैन आ रहा था, दैट वन इज़ माई टॉबी। फेवरेट, यस टोबी। या यस, तो वो आ रहा था, तो वो जाना था। हम्म, बट ये जो मार्वल का एंड गेम के बाद से जो भी आ रहा है कंटेंट, उसमें आई बिलीव हम्म, 20 से 30% इज़, 20 30 ज़्यादा बोल दिया, 20% इज़ वॉट इज़ लाइक वॉचेबल। बाकी मैं बस हम्म, इसलिए वॉच कर ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव बिन वॉचिंग मार्वल का कंटेंट हमेशा हम्म, से, स्टार्टिंग हम्म, से सब हम्म, कुछ। तो मैं हम्म, ये भी किसी तरह खींच के वॉच कर लूँगा ऐसे। सो जैसे शी हल्क आया अभी टीवी शो, राइट, शी हाँ हल्क। हाँ। तो हम्म, आई डोंट नो कि देखा है कि नहीं, बट आई हैव वॉच्ड इट। नहीं। कुछ हम्म, क्लिक नहीं हम्म, कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। मे बी या कुछ इंस्टेंसेस, कुछ सीन्स में हम्म, बात बन जाती है, बट दैट्स नॉट व्हाट हम्म, आई एम हेयर फॉर, राइट। मुझे लाइक हम्म, सिर्फ कुछ सीन से नहीं मतलब है, इवन तो पता नहीं क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं, दे मस्ट बी हम्म, हम्म, कुछ होगा। ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। दे प्लान हम्म, इट आउट, देन दे रिलीज इट अपना टीवी हम्म, शोज या मूवीज के फॉर्म में। बट या आई एम नॉट लाइक एंजॉइंग इट एज अ या मार्वल फैन। आई थिंक इट कुड बी लाइक डन बेटर। जैसे अभी हम्म,
ब्लैक पैंथर की मूवी आई थी या रिसेंट. या इट वाज डिसेंट. या ठीक था, अच्छा था. बट अगेन स्टोरी का पेस जो होता है ना, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में कैसे कर रहे हैं. फर्स्ट हाफ थोड़ा अच्छे से बिल्डअप किया, सेकंड हाफ वाज वेरी हाँ. फास्ट. फर्स्ट हाफ में धीरे हम्म धीरे बिल्डअप किया, अच्छे से बता रहे हैं. हम्म सेकंड हाफ वाज लाइक सब कुछ होते जा रहा है होते जा रहा है. इवन दो इट वाज इन अ हम्म सीक्वेंस बट इट वाज टू फास्ट पेस. नॉट दैट आई कैंट ग्रास्प इट, बट वो पता चलता है डिफरेंस व्हेन यू आर वाचिंग. या या तो मूवी बड़ी कर दो, 2.5 की जगह 3 या 3.5 घंटे की कर दो. या या फिर फर्स्ट पार्ट को भी थोड़ा सा पेस अप कर देते. हम्म. एंड जैसे और भी टीवी शोज ने लॉन्च किए हैं. क्या क्या था, लोकी आया था. देयर वाज, लॉकी वाज वॉचेबल. यस, लोकी वाज गुड. हाँ. उसमें एक्टर ने भी अच्छे से अपना कैरेक्टर हम्म में रहा हम्म है एंड स्टोरी भी हम्म अच्छी चली है. इट्स नॉट लाइक कि कहीं पे यू विल हम्म. फील डिसअपॉइंटेड कि अरे यार क्या कर दे जा रहे हैं, क्या हो रहा है. हाँ बट हाँ. आई एम लाइक नॉट सेटिस्फाइड विद जो मार्वल इज डूइंग. रैग्नारॉक ने बहुत डिसअपॉइंट किया मेरे को. लाइक मैंने क्रिश्चियन बेल के लिए वो मूवी लगाई थी और टाइका वाइटिटी के लिए लगाई थी बिकॉज आई लव दैट डायरेक्टर. एंड मैं 15-20 मिनट के बाद मैं झेल ही नहीं पाया ये क्या हो रहा है. बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि वो लोग कॉमेडी इतना ज्यादा फोर्स्ड करने लग गए हैं कि इमोशनल सीन आता है, इमोशनल सीन का बिल्डअप यहाँ तक होता है एंड देन कॉमेडी आ जाती है. तो वो इमोशनल सीन का बिल्डअप आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो. और ये मार्वल के सारी मूवीज के साथ ही हो रहा है. नो वे होम ने इस चीज को अच्छे से टैकल किया, कॉमेडी भी ली, लेकिन उन्होंने इमोशनल सीन्स को पूरा यस. होने भी दिया जिसकी वजह से लाइक आप इन्वेस्टेड थे जब आंट मे की डेथ होती है, फिर स्पाइडरमैन जब अलग हो जाता है, वो मेमोरी वगैरह उनके दोस्तों की चल जाती है, वो आखिरी में मिलने जाता है सबसे. तो यू आर इन्वेस्टेड इन दैट इमोशन. बट अगर वहां पे कोई ना कोई क्रीपी सा क्रिंज सा कोई जोक डाल देते तो वो बिल्डअप होते होते आपका दिमाग खराब हो जाता कि यार इतना अच्छा इमोशनल सीन हो रहा था. तो मार्वल से मेरा यही एक क्रिटिसिज्म है मेन, कि सारी ही मूवीज में यही हो रहा है, इमोशनल सीन बिल्डअप होता है एंड धट एक कॉमेडी आ जाती है. और वो पूरा फोर्थ वॉल ब्रेक करने के चक्कर में टू साउंड मोर क्लेवर, वो सारी वो उसने वो मजा ही बिगाड़ दिया. एंड देन यू विल बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड शी हल्क देख के. उसमें नहीं नहीं, मैं उस देखूंगा ही नहीं. उसमें तो इमोशनल सीन या बिल्डअप होने का टाइम ही नहीं है. हर टाइम पे कुछ क्रिंज कर देते हैं. लाइक आई एम या ऑल अप फॉर क्रिंज. मैं खुद क्रिंज करता हूँ, फैलाता रहता हूँ. हाँ. बट इट्स लाइक कि देयर इज अ या टाइम एंड प्लेस फॉर इट, राइट. अगर या या जैसे अगर लाइक सपोज आई एम लाइक दिस इज लाइक अ या लाइट पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन वाला है. बट या अगर यहीं या पे कुछ एजुकेशनल होता, कुछ टेक्निकल होता, तो आई वोंट बी हाँ लाइक पोस्ट लाइक टॉकिंग क्रिंज हाँ. जोक्स बीच बीच में. आई वुड बी या डूइंग दैट बट आई नो कि क्या टाइमिंग है उसका, क्या क्या टाइमिंग है. किस माइंडसेट में हम लोग उधर बात कर रहे हैं. बट आई थिंक दे शुड डू समथिंग अबाउट इट. सिर्फ विजुअल से कब तक मूवी हम्म खींचोगे उसको. मतलब विजुअल्स तो इम्प्रूव होंगे टाइम विद टाइम बिकॉज टेक अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है. सी जी हम्म आई या जो भी एनिमेटर्स हैं सब अच्छे आएंगे. हम्म बट हम्म स्टोरी में दम नहीं होगा तो क्या कितना ही खींच हम्म लोगे तुम विजुअल्स को लेके. हम्म. सो या. एंड अच्छा एक चीज बताओ. अच्छा अभी हाँ, कुछ कंटिन्यू यस, करना है तो आई बोलो वाज आप. हाँ. गोइंग टू से एक और कुछ उसमें इन्होंने मिस मार्वल करके एक टीवी शो और लॉन्च वो किया भी था. नहीं देखा मैंने, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई देखने की it बिल्कुल. it is not हम्म. bad but it's much better than I would say शी या हल्क जो था. बस ये बोलना या था मुझे. या. अच्छा आई वाज आस्किंग यू दैट एक ऐसी मूवी बताओ विच विल बी लाइक द मूवी फॉर द ईयर फॉर यू. थिएटर में आपको मजा आ गया देख के, शाउट चीयरिंग, आप पूरे टाइम कनेक्टेड थे एंड यू विल से कि यार ये मूवी ने तो मजा करा दिया, मतलब पूरा वसूल था ये मूवी देखना. Now that I have to टफ क्वेश्चन है ये. मज़ा कराने वाली मूवी इवन दो. मैं स्टार्ट कर देता हूँ अगर हाँ आपको. लाइक आई एम थिंकिंग कौन या कौन से मूवीज से जो ओके थिएटर में ओके देखे. बट हाँ, लाइक ओके यू गो फॉर इट. ओके ओके ओके. सो बड़ा सा एक आंसर दूंगा बट आई थिंक वन वन दैट मूवी वाज RRR. आई हम्म. वॉज ब्लोन अवे, आई वॉज लिटरली ब्लोन अवे. एंड आप सोचो वर्णित कि कितना ही ज्यादा वेकी सा आइडिया है, बिकॉज देर आर टू रियल लाइफ वो इंडिपेंडेंट फाइटर्स जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई है. दे आर टू रियल लाइफ हीरोज, रामा राव एंड द अदर वन आई एम फॉरगेटिंग द नेम. उन दोनों को उन्होंने फिक्शनल स्टोरी में डाला कि इन दोनों बंदे ने कभी अपने आप को ये दोनों कभी आपस में मिले नहीं है, तो उन्होंने मूवीज में मिलाया, उनको बहुत अच्छा दोस्त बनाया. देन इट वाज लाइक कि आपने मेटा रेफरेंसेस भर भर के दिए वहां पे. रामायण का मेटा रेफरेंस दिया, महाभारत का मेटा रेफरेंस दिया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप फर्स्ट सीन के बाद उन दोनों को सुपर हीरो की तरह ही देखते हो. तो वो बहुत ज्यादा था. फिर वो फायर और वाटर वाला जो उन्होंने पूरा दिखाया है
सिनेमेटोग्राफी देख लो, एक्शन देख लो, एक्टिंग देख लो, मतलब वो मूवी ने तो पूरा हिला डाला। और उसको देखो कि अमेरिका अमेरिका की जो क्रिटिक्स है, अमेरिका की जो ज्यूरी है, वो उसको लेके जा रही है ऑस्कर्स के पास कि इस मूवी को चांस दो, इस मूवी को देखने दो। हमेशा इंडिया की तरफ से एक वो जाता है कि आर्ट टाइप की मूवी जाएगी, स्लो हम्म बर्नर टाइप की मूवी जाएगी। इट वॉज द फर्स्ट थिंग जहाँ पे एक मसाला प्रॉपर एंटरटेनर आपकी जा रही है हम्म हर जगह पे। एंड आई कैन टॉक अबाउट दैट मूवी अ लॉट बिकॉज बहुत सारे रेफरेंसेस है उसके अंदर यार, महाभारत, रामायण, क्या क्या रेफरेंस उन्होंने उन्होंने नहीं डाले, एंड वही लीप ऑफ फेथ देख के आप वो मूवी देखते। एंड तो उसमें फॉर जो मी वो लास्ट लास्ट फैंटास्टिक था। लास्ट में जो सॉन्ग भी था दैट वाज या आल्सो गुड राइट, जो एंडिंग का सॉन्ग था, हाँ हाँ तो हाँ आई एंजॉयड हाँ। वाचिंग दैट। सो एंड द इंटरवल सीन यार, हम्म इंटरवल सीन देखो, कोई सोच भी कैसे सकता है वो एनिमल्स के साथ आना। इट वाज प्योर मैडनेस। मैं थिएटर में, कोटा पास में ही है, मैं वहां पे 80 85 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। मैं कार में दोस्तों के साथ वो मूवी देखने के लिए गया था। वो इंटरवल सीन ने पूरा वर्थ करा दिया कि चलो मूवी में तो आ ही रहा है मजा, इंटरवल सीन के अंदर पूरा का पूरा थिएटर पागल हो गया था कि यार ये क्या है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो म- वो है। मैंने भी वो मूवी देखी, बट वो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी घर पे टीवी या में। सो या इस साल आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज अपने घर से ही। सो मैं थिएटर हाँ। के टर्म्स में सोच रहा था कि वहाँ पे किस में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। सो ये स्पाइडरमैन वाली इसी साल आई थी क्या, या लास्ट, इट वाज लास्ट ईयर? लास्ट लास्ट ईयर दिसंबर में आई थी। ओके, तो देन हम्म। वो लास्ट ईयर हो गया। इस साल का आई हाँ वुड से आई थिंक टॉप गन आई थी राइट, टॉप गन मैवरिक। हाँ, टॉप गन मैवरिक। सो आई एंजॉयड वाचिंग दैट, क्योंकि जो उसका हम्म फर्स्ट पार्ट था आई वॉच्ड इट हम्म, आई थिंक 10 साल, बहुत पहले। 8 10 साल हाँ। पहले देखा मैंने उसको। हम्म। एंड उसी के टाइम से मैंने मिशन इम्पॉसिबल भी देखा जस्ट बिकॉज ऑफ टॉम या क्रूज। तो या वो सब मूवीज़ में टॉम क्रूज की एक्सप्लोर करने लगा। देन आई या हर्ड कि ये टॉप गन आ रही है, तो आई थॉट हम्म उस टाइम तो पैसे नहीं थे। फर्स्ट वाले आया उसके मिशन इम्पॉसिबल के अराउंड जब आती थी उसके देखने का, तो अभी था हाँ तो हाँ। जाके जाके देखते हैं। तो आईमैक्स में देखा ना आपने? हाँ, मैंने आई मैक्स पे देखा था। सो अरे शानदार। सो हम्म लाइक दैट्स वाई मैं काफ़ी लिमिटेड मूवीज़ के लिए ही जाता हूँ, बट आई मैक्स में ट्राई करता हूँ उसको, लाइक या लाइक आई मेक टाइम एंड गो फॉर इट। तो इट या वाज वर्थ इट। या अगर बात की जाए इमोशंस, या जस्ट बिकॉज आई एम ए फैन बॉय फॉर टॉम हम्म। क्रूज उस टॉम टर्म्स में, क्रूज। यस। तो उसका मुझे उसका साउंड ट्रैक भी काफ़ी अच्छा हाँ। लगा। या एंड या तो ये चीज़ या अच्छा था। बट अगर विजुअल्स की सिर्फ बात करूँ और सिर्फ लाइक हाँ। सिर्फ साउंड ट्रैक की, तो देन ये ब्लैक पैंथर की जो आई थी वकांडा फॉरएवर, हम्म। उसमें भी आई एंजॉयड द साउंड ट्रैक, काफ़ी अच्छा था। लाइक इट्स रेयर टू फाइंड मूवीज जिसमें दोनों चीज़ इतना अच्छे से सिंग अच्छा करके, साउंड ट्रैक हो। यस। तो हम्म। वो अच्छा लगा मुझे। या सो नेक्स्ट मूवी जो मैं देखने वाला हूँ थिएटर में, दैट इज़ गोइंग टू बी द, अभी क्या, वे ऑफ लाइफ वाला जो अवतार टू। पार्ट, यस, द सेकेंड पार्ट या ऑफ दिस। तो हाँ। फर्स्ट पार्ट आई वॉच्ड इन हम्म। 2008 या 2007। या 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 लाइक या वो घर पे ही या देखा था, लाइक हाँ हाँ हाँ। माई सेम। माई ट्यूशन टीचर गेव मी अ हाँ CD या DVD उसका टू हाँ। वॉच इट, तो मैंने वहाँ देखा। आई वॉज, हिंदी हिंदी डब में देखा था। हिंदी डब में भी देखा था, इंग्लिश डब में बाद हाँ, में देखा था। मैं स्टार प्लस पे देखा था मैंने ओके जब आया था तब। ओके। एंड हाँ, सो बताओ। यस, तो सेकंड पार्ट मैं अभी एक दो या दिन के अंदर ही प्रॉब्ली प्लान कर रहा हूँ, देखा हूँ जाके। सो या आई एम या एक्साइटेड फॉर इट। मुझे ये पता है कि शायद फर्स्ट पार्ट जितना हाइप ना क्रिएट कर पाए ये, हम्म बट आई हम्म। स्टिल वॉच इट बिकॉज द फर्स्ट पार्ट क्रिएटेड काफ़ी अच्छे से, जो इन्वायरमेंट था, हाँ कैरेक्टर हाँ बिल्डिंग थी टू द हाँ एंड, एंड जो हाँ हाँ। डायनेमिक्स उन्होंने एनिमल्स और जो भी स्पीशीज़ के बीच में किया, दैट या वाज समथिंग अमेजिंग। या और या उस टाइम पे 10 साल पहले के जब देखा जाए, उस टाइम के विजुअल्स जो उन्होंने निकाले थे बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उस बहुत ही अच्छे। कुछ हाँ। कंपैरिजन करने के लिए कुछ था ही नहीं उस टाइम कि किससे कंपेयर हम्म। करोगे। इट वाज लाइक अपनी या लीग में था वो या अलग। और या अभी या तक अगर या कंपेयर करो ना आज के मूवीज़ का, तब भी उससे या अच्छा है विजुअल्स अगर देखा जाए। सो सही लाइक में। लाइक लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वन, लाइक लाइक कैसा लगा था हम्म। ये देख के, एंड आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द सेकंड पार्ट? श्योर 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 यार, बट क्या है कि आसपास में आईमैक्स का स्क्रीन नहीं है, सो आई वांट कि अगर ये मैं देखूं तो आईमैक्स पे ही देखूंगा। देयर आई विल बी देयर आई विल बी अप्रिशिएटिंग द विजुअल दैट जेम्स कैमरॉन हैज ऑफर्ड। एंड एक और चीज है अभी जो सुनने में आ रही है, ये बहुत रियल है, विच इज पोस्ट अवतार डिप्रेशन। इसके बारे में पता है कुछ आपको? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग या अबाउट। सो दिस इज अ फिनोमेना। उसमें क्या हो रहा है कि
बेसिकली यू आर देयर, वो 3 घंटे से ऊपर की मूवी है, हम्म, आप इतने अच्छे विजुअल्स देख रहे हो, एंड देन यू गेट बैक टू द सोसाइटी, देन यू फील कि यार मतलब हमारी तो क्या, हमारी तो जिंदगी की गांड लगी हुई है। बोले ये देखो पॉल्यूशन देखो, ये देखो वो देखो। और आप वैसा रहता है ना कि कुछ मूवीज रहती है कि वो आपको इतना ज्यादा चौंका देती है कि वो 3 घंटे के बाद भी आप एंड क्रेडिट्स तक बैठे रहते हो कि यार ये तो खत्म हो गया, ये तो फिसल गया हाथ से, ये कितना कितना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हमने लिया था वो तो चला गया। तो ये चीज भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। वो अमेरिका और वहां पे बहुत ओपनली इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया में इतना बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज इंडिया में इतना अप्रिशिएबल नहीं है। इंडिया में सिर्फ वो है कि विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, हम्म, सिर्फ उसके लिए लोग जाते हैं। बट वो थोड़ा डीप में अगर आप सोच के देखोगे तो इट्स मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग, मतलब वो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, एंड ओनली जेम्स कैमरॉन कुड हैव पुल्ड दिस आउट। इतने अच्छे विजुअल्स, ये विजन, एंड उसके 3-4 पार्ट्स और आने वाले हैं। आई थिंक उन्होंने शूटिंग भी बहुत सारी कर रखी है। ओके। तो इसका पार्ट 3 भी शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर 2026 में इसका शायद पार्ट 4 या पार्ट 5 भी आएगा। तो नाइस। 5 या 6 पार्ट टोटल आने वाले हैं इसके। तो अब लाइक आई कैंट वेट टू लाइक वॉच इट, अब जल्दी से भाग के जाऊंगा देखने। बिकॉज अब देखो अभी देखो। अभी लखनऊ में ही दो ढाई हाँ। साल ही हुए हैं आई मैक्स आए हुए, उससे पहले नहीं या था इधर। या तो मैंने तो आई या मैक्स पहले देखा भी नहीं था, इवन दिल्ली में जाके भी आई लाइक हम्म, भूल जाता था, टाइम नहीं रहता था। बट हाँ हाँ। अभी मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया राइट ये आई मैक्स का। तो मुझे समझ आया कि डिफरेंस कितना बड़ा हम्म, है। एंड मतलब बहुत। हाँ, इवन द हम्म, बेस्ट जो 3D स्क्रीन्स या जो भी होता है, या उसके कंपैरिजन में जब आई मैक्स 3D आप देखो या तो मालूम चलता है दैट देयर इज़ अ या डिफरेंस एंड क्वालिटी हम्म, ऑफ डिफरेंस। इवन दो मैं उतना टेक enthusiast नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ हाउ हाँ टू जज दीज हाँ थिंग्स, बट फ्रॉम हाँ अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव मुझे लाइक या मेजर डिफरेंस मालूम चलता है। एंड दैट्स हम्म, व्हाट आई वाज लाइक गोइंग टू आस्क यू नेक्स्ट कि या देर आर लाइक डिसेंट सिनेमाटोग्राफर्स, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर्स भी हैं, सब कुछ है। हम्म, बट हम्म, अभी ये लास्ट आई वुड से हम्म, 1 से 2 साल के टर्म में हम्म, बहुत हम्म, अजीब अजीब हम्म, टाइप्स के सिनेमाटोग्राफी देखने को मिली है, अजीब या स्क्रिप्ट मिला है या देखने या को। या एंड या लाइक काफ़ी वो या चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं विच इज़ हाँ प्रॉब्ली नॉट हाँ नीडेड आई बिलीव। तो या ये सब का मिक्स जब करके वो एक ही चीज़ में करने का ट्राई करते हैं ना, तो अच्छा प्रोडक्ट हम्म, नहीं बनता इन द एंड। हम्म, आई मीन देर इज़ एन ऑडियंस जो हम्म, उसको देखना पसंद करेगी, मे बी द हम्म, यंगर ऑडियंस। बिकॉज पर्सनली मैं मेरे को नहीं उतना कुछ जमता है। हाँ लाइक आई ऑल्सो अप्रिशिएट बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स ऑफ योर या सेल्फ, हर चीज़ एंड या ऑल दोज या थिंग्स आई एम गुड फॉर इट। या एक बट एक एग्जांपल दो, आप कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, या कौन सी मूवी या सीरीज है? सो द मूवी, नहीं मूवी तो नहीं है, शो है अभी। मूवी हाँ वैसे लाइक ऐसे याद नहीं आ रहा, बट देर या इज़ अ शो वन ऑफ अस इज लाइंग, या नेटफ्लिक्स पे है। या इट्स या या इट्स इट्स आई थिंक इट्स इट्स मेड अप बेस्ड ऑन अ बुक और समथिंग, कोई बुक है या उसके ऊपर ही बना है। या सो जो उन्होंने बनाया है, हम्म, स्टोरी इज़ डिसेंट आई वुड से, बहुत ख़राब स्टोरी नहीं है, इट्स इंटरेस्टिंग। या उन्होंने एंड तक एंगेज किया है या कंज्यूमर को या ऑडियंस को जो भी या है। बट जो उसमें डायलॉग्स हैं एंड द वे हम्म, करंट थिंग्स आर बीइंग पोर्ट्रेड, या क्या या डायनेमिक्स हैं या एटलीस्ट लोगों के बीच या यंगर जनरेशन के बीच, या आई एम नॉट अ बिग या फैन ऑफ की। एंड या इट्स वेरी सुपरफिशियल। या एंड इट फील्स कि जो कैरेक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं हम्म, काफ़ी हॉलो हैं, मतलब वैल्यूज़ के हम्म, नाम पे। हम्म, हम्म, है ही नहीं वैल्यूज yeah, तो यार। so I may sound like a 40-year-old uncle नो इस नो ऐसी नो बातें करते हुए, बट नो नो लाइक नो मैं भी यंग हूँ, मुझे भी पता है कि हम्म, कितना चिल हो सकते हैं, कितना हम्म, कितनी स्टुपिडिटी कर सकते हो हम्म, अपने हम्म, लाइफ में, हम्म, क्या बकवास कर हम्म, सकते हो, जो भी कर सकते हो। हम्म, बट हम्म, देयर हैज़ टू बी हम्म, समथिंग विच मेक्स यू यू। तो या एंड सो इस तरह की चीज़ों को आई थिंक या जो डेवलप करना चाहिए इन अ बेटर या वे, या फिर आई या थिंक कि जो डेवलप नहीं हो पा रहा है मे बी या रियलिटी को शो कर रहे हैं। बिकॉज या एटलीस्ट मेरा फ्रेंड सर्कल या जो क्लोज लोग हैं जिनसे मैं हाँ बात करता हूँ वो ऐसे वो नहीं है। वैसे नहीं है। दे हाँ दे होल्ड सम वैल्यूज नो मैटर हाउ स्टूपिड सेम और डम डिसीजंस दे मेक इन देयर लाइफ। वो या लाइक दे होल्ड सम वैल्यूज, दे हैव या सर्टेन क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट फॉर देमसेल्व्स या कि इतना तो या करना है, बाकी कुछ या नहीं करना। आई होप इट मेक सेंस, मैं काफ़ी चीज़ें नो ऐड नो कर रहा नो हूँ। नो नो तो आई कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, ओके, अभी आप कंटिन्यू हाँ। करो फिर मैं बोलता हूँ। सो मैं ये देखा
लाइक आई वोंट से कि सबके सब ऐसे हैं, दे लाइक या इवन विद द यंगर जनरेशन 2000 के बाद जो पैदा, जिसको जेनजी बोलते हैं, या 1999 के या अराउंड से आगे से, या तो जो जेनजी है देर आर वेरी स्मार्ट इंडिविजुअल्स उसमें भी। हम्म बट हम्म अभी लास्ट पॉडकास्ट की बात करता हूँ विच आई हैड विद हम्म आजितेश ऑन सोशल मीडिया। वी आर या टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म मीडिया, लाइक शॉर्ट फॉर्म मीडिया कंजम्पशन। या उसमें यू डोंट लर्न अ थिंग। रील्स बना रहे हो 30 सेकेंड की, या उड़ा रहे या हो, you don't learn हम्म a thing. But a lot of हम्म people, especially the younger ones, are doing that. And या I think it contributes to how their minds are developing, how their डेवलपिंग श्योर behavior are developing, वो कैसे perceive श्योर करते हैं, portray करते हैं चीज़ों को, वो सब या भी मैटर करता है। तो आई थिंक उन सब या के कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसी स्क्रिप्ट्स निकल के आ रही हैं, ऐसा या विजुअल्स देखने को मिल रहा है, एंड आई एम नॉट या एन्जॉइंग सम ऑफ दोज। या देयर इज गुड कंटेंट, देयर इज गुड स्टोरीज, बट ये सब मज़ा नहीं या आ रहा है। दे आर आउटराइटली पैथेटिक। मैंने एक शो देखा था, यूफोरिया, इफ यू हैव हर्ड अबाउट हाँ, इट। इसको मेरे को भी फोर्स किया कुछ लोगों ने, मतलब या मेरे जूनियर्स या ने भेजा या था कि या इसको देखो, अच्छा है, या ये है वो या है। या अच्छा बच्चा कुछ भी नहीं है। लाइक यूफोरिया इज देयर, देयर इज अनदर शिटी शो कॉल्ड 13 रीजंस व्हाई। ये मैंने देखा है, यस। या इन शोज को क्या किया गया है कि यार, आप चलो एक है कि आपके पास एक वोक आइडिया है, बट आप सारी जो जो भी चीजें अमेरिकन सोसाइटी के साथ प्रॉब्लमेटिक है, आप उसको रोमांटिसाइज करके बता रहे हो। और इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में उसी चीज को फॉलो किया जा रहा है। इंडिया में लोगों को वही लगता है कि फेमिनिज्म का मतलब रहता है कि सड़क पे सिगरेट पी ली, या फिर आपने जाके बहुत सारे लोगों के साथ हुकअप कर लिया। और उस चीज को आप इंडिया की जो विमेन क्रिएटर हैं बहुत सारी, वो उस चीज को जस्टिफाई भी कर रही हैं। अब वो कहाँ से अच्छी चीज है? आप रिलेशनशिप में हो तो चलो ठीक है, देर आर सम कॉम्प्रोमाइजेस दैट बोथ ऑफ यू मेक। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप 10 जनों के साथ जाके हुकअप कर लोगे नाउ एंड देन यू विल, योर जस्टिफिकेशन विल बी लाइक कि मैं तो एक चिड़िया हूं, मेरे को तो उड़ने दो, आई वॉन्ट माई फ्रीडम। एंड आई थिंक इस पे या लाइक सॉर्ट ऑफ अगर सीरियस थॉट दिया जाए तो इट कुड बी अ हाँ साइकोलॉजी का पूरा फुल फ्लेज लेक्चर हो सकता है कि या व्हाई ब्रो। ह्यूमंस बिहेव अ सर्टेन वे। अभी जॉर्डन पीटरसन का अब इसलिए क्यों हो रहा है, मतलब इतनी ज्यादा हाई अभी क्यों बनी हुई है जॉर्डन पीटरसन की? बिकॉज वो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करके बता रहा है। कनाडा में क्या हुआ यार, अभी कनाडा या अमेरिका की एक बात है, एक एक बंदा है, वो कोई स्पा में गया एंड ही अनड्रेस्ड हिमसेल्फ, एंड वो फीमेल स्पा में घुस गया, वो फीमेल वाले सेक्शन में घुस गया। उसको जब बाहर भगाया गया तो ही फाइल्ड अ कोर्ट इन द केस कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज ए वुमन। वो केस भी जीत गया, और सारे के सारे जो एलजीबीटी क्यू वाले जो लोग हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो सबके सब आ गए और उस स्पा पे लड़ने लग गए, और स्पा वालों ने उसको सॉरी बोला है, अपोलोजाइज किया है। एंड एक हाँ या सो दिस इंसिडेंट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर इंसिडेंट, कुछ एथलीट वाला था, राइट? ट्रांस ओलंपिक्स, वुमेन, यस, कुछ ट्रांस था। वुमेन हाँ लाइक या आई या डिडंट लाइक फॉलो थ्रू द होल स्टोरी, बट आई थिंक वो या पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं था, करेक्ट नहीं था, बिल्कुल भी बिकॉज नहीं है। लाइक आप किसी और तरह से डेवलप हुए हो और किसी हम्म, और वे में जाके compete कर रहे हो, तो यू हैव द अपर हैंड। या मतलब लाइक जस्ट बिकॉज यू फील अ सर्टेन वे, तो ये जैसे स्पोर्ट्स है, लाइक स्पोर्ट्स में हाँ everything matters, how you have या been like born and brought up, like या कैसा रहा है आपका, like nourishment कैसा रहा है आपका, या evolution कैसा रहा है, तो you have the upper या hand in certain ways, then you can just compete हम्म, uh, with like पूरा category change करके you can just या compete and या then go win या medals and everything. एंड तो अब बायोलॉजी देखो ना, वो yeah, एक्स एक्स क्रोमोसोम, वाई वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, आप उस चीज को बाईपास करके थोड़ी नहीं जा सकते हो कम्पीट करने। ट्रांस वुमेन तो मैं कह रहा हूँ, ट्रांस वुमेन तो अगर मैन की कैटेगरी में भी कम्पीट करेगा या करेगी, वो उधर भी जीत सकता है। बट या सो या इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को ओवर हाँ सिंप्लीफाई करके जो बनाते हैं बेसिकली स्क्रिप्ट और सिनेमाटोग्राफी, उस दैट दोज आर द काइंड ऑफ शोज विच आई हम्म। टिपिकली डोंट एंजॉय। एंड एक और चीज है, वो ड्रग्स को उन्होंने किस तरीके से किया है, ड्रग्स को भी उन्होंने पूरा जस्टिफाई कर रखा है कि आप कोई भी कैरेक्टर को दिखाओगे, उसके लाइफ में छोटा सा भी प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी ने उसको मोटा बोल दिया, किसी ने उसको काला बोल दिया, किसी ने उसको कुछ कह दिया, वो जाके कोकेन लेगा, वो जस्टिफाई करेगा, वो पूरे के पूरे डाउनफॉल वाले पाथ पे चला जाएगा, और वो सोसाइटी को ही ब्लेम करता रहेगा कि इसने मेरे को मोटा बोला, इसने मेरे को काला बोला। और उस चीज को भी रोमांटिसाइज किया जा रहा है। यूफोरिया में क्या था यार, यूफोरिया पूरा ही सीरीज बहुत ही, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आया कि वो उनका क्या इंटेंट था दिखाने का।
एक तो फोर्स्ड न्यूडिटी उन्होंने डाली फर्स्ट फर्स्ट शो से। हम्म। बट आप क्या करना चाहते हो यार, आप उस चीज को बेचना चाह रहे हो, आप सुसाइड को भी आप रोमांटिसाइज कर रहे हो। एंड इसलिए मुझे ये कैट कोरियन ड्रामास बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज कोरियन ड्रामास के कैरेक्टर आप देखोगे दे आर वेरी वेल रूटेड टू द कल्चर। उनकी वैल्यूज बहुत हाई रहती है, दे आर वल्नरेबल एट टाइम्स, उनके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी रहता है, बट व्हेन दे टॉक टू देयर पार्टनर और समथिंग सो दे शो देयर वल्नरेबल साइड। एंड वो बहुत ही इनोसेंस और बहुत प्योर वाला इमोशन होता है। यहाँ पे तो सारे के सारे ही ग्रे कैरेक्टर हैं एकदम, आप डिप्रेशन ही डिप्रेशन दिखाओगे, इतना सीरियस बताओगे, और उससे क्या रहता है कि जो व्यूअर देख रहा है उसके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी कि अरे यार ये तो कूल होता है। तो हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो कि मेंटल हेल्थ को लेके अटेंशन गेन करने की भी कोशिश करते हैं, या उनको कुछ होता नहीं है, बट दे आर लाइक कि यार चलो आज मेरा जिम छूट गया, आज मेरा डाइट खराब हो गया, अब मेरे को डिप्रेशन हो गया, अब नाउ आई विल टॉक अबाउट कि मेरे को तो इतने टाइम का ईटिंग डिसऑर्डर है, मेरे को तो इतने टाइम का डिप्रेशन है, कुछ लोगों को होता है। बट यार मेरे को तो देख के लगता है कि यार क्या चुतियापा कर रहे हो लोग, वो मतलब आप होता है ना क्या कि करे जा रहे हो सेंस ये। ऑफ बिलोंगिंग ढूंढते हैं कि यू हैव टू या समटाइम्स गिव या योरसेल्फ अ टैग टू या फील, क्या या बोलते हैं, वैल्यूएबल या हाँ, व- सेल्फ डायग्नोसिस। और ये चीज आप उसमें भी नोटिस करोगे, जैसे बचपन से अगर किसी को बंदे को बोला जाता है कि तू इंट्रोवर्ट है, बाद में क्या होगा, वो अगर एक्सट्रोवर्ट भी होगा तो उसके दिमाग में वो इमेज हम्म, रहेगी कि यार मेरी सॉर्ट ऑफ एक इंट्रोवर्ट वाली इमेज बनी हुई है, आई हैव टू जस्टिफाई दिस। yep, वो सोसाइटी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, ही विल ऑलवेज लुक फॉर द कॉर्नर, भले ही वो कंफर्टेबल है, लेकिन ही विल थिंक कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, हम्म, मैं तो इस टाइप की चीजें कर नहीं सकता हूँ, लोगों के दिमाग में तो मेरी ये इमेज बनी हुई है। yeah, वही चीज होती है, सीरीज को देख के आप वैसे ही इन्फ्लुएंस होते हैं। हम्म, जैसे अभी नारुतो की आप बात कर रहे हो, तो आई थिंक कि आप देख रहे हो एनीमे, मैं कुछ एनिमेज देखता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी मूवीज देखता हूँ जैसे RRR हो गई, विक्रम हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देके जाता है दिमाग पे कि इवन यार मेहनत यस, देखो बंदे की। हाँ, इवन जो मतलब अगर द डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी भी शो करना है तो देर आर या बेटर वेज टू गो अबाउट इट, एंड या पीपल हैव डन इट। ऐसा नहीं कि किसी ने किया नहीं, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट या पोर्ट्रे नहीं किया है। सो दामर, अनदर एग्जांपल। उसको भी लाइक काफ़ी या अच्छी स्टोरी टेलिंग है, एक्टिंग तो अच्छी थी या उस बंदे की, बट हाँ लाइक हाउ दे रिप्रेजेंटेड इट एंड उसका जो स्क्रिप्ट राइटिंग भी या की गई है, या या इट वाज इंटेंस, मतलब मालूम चलता है। बहुत इंटेंस था। यस। उसके फादर वाला जो साइड हम्म। उन्होंने दिखाया, फिर चाइल्डहुड दिखाया, फिर उन्होंने वो भी दिखाया कि ये इस तरीके से बना कैसे है, और तो इस दैट वाज यस, लाइक अमेजिंग। उसके दिमाग के थॉट्स और ये सब जो भी उन्होंने हाँ पोर्ट्रे किया, उसके बाद तो ओरिजिनल फाइल से डॉक्यूमेंट्री भी निकाल दी अलग से या बाद में, तो वो या सब भी था। या 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 बट वही मैं बोल रहा हूँ कि दे या वही चीज़ है ना कि अब हर फील्ड हम्म में अच्छे प्रोफेशनल्स भी होते हैं एंड एवरेज प्रोफेशनल्स होते हैं एंड नॉट सो गुड हम्म प्रोफेशनल्स भी होते हैं। तो अब हम्म जो कैटेगरी में जिसको हायर करके बना जा रहा है तो वही हम्म निकलेगा इवेंचुअली। या तो उसमें या कुछ कर भी नहीं या सकते हैं, वी कैन या जस्ट ओनली लाइक जैसे अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब हाँ अपन लोग तो है नहीं कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हाँ तो अगर कोई या अपने को हेट भी देगा ना कि इसने ऐसा क्यों बोला उसको, तो मैं क्या बोलूँ, या मैं तो एज अ या कंज्यूमर एज एन या ऑडियंस बता रहा हूँ कि मेरे ये थॉट्स हैं, क्या कर सकते हैं इसमें अब। हम्म तो हम्म वैसी चीज़ बट है यहाँ इसमें पे। इसमें एक चीज और रहती है कि यार मूवीज जो है वो बहुत सारी बहुत हद तक एक रियलिटी दिखा देती है, इन द सेंस कि आप उसको देख के अपने ओपिनियंस ड्रॉ कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कबीर सिंह आई थी, हम्म। उस कैरेक्टर को सबने टॉक्सिक बोला, बट दिस इज अ फैक्ट, ओके दिस इज अ फैक्ट, एंड मेनी वुमेन विल हेट मी फॉर सेइंग दिस, कि जो ऐसे बैड गाय के जो रोल होते हैं ना, वो बैड गाय वाले जो रोल होते हैं वो दिखाता है एक इंसान की प्रोटेक्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को। हम्म। जॉर्डन पीटरसन भी इस चीज के यस, बारे में मैं वही बोलते हैं, बोलने वाला था। दैट वो बीस्ट आपके अंदर होना चाहिए। तो आप उसको कितना ही टॉक्सिक बोल दो, बट आप फिर भी उससे इंस्पायर्ड हो रहे हो, आप फिर भी उस बंदे को पसंद कर रहे हो। उसकी जगह कोई दूसरा बंदा आता है हु इज वेरी सेंसिटिव, हु टेक केयर ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि ही कांट प्रोटेक्ट यू, ही कैन प्रोटेक्ट यू, बट वो उस टाइप का टॉक्सिक बैड गाय नहीं है। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे, आप अट्रैक्ट ही होंगे उस टॉक्सिक की तरफ, देन यू विल राइट अ लॉन्ग थ्रेड कि अब इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। एंड ये चीज मैं इतने सारों के साथ देख देख चुका हूँ, लाइक अभी कोई आके बोलेगा कि अरे ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा होता है, मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है। मैंने मेरी बहुत सारी दोस्त है जो कि ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ फंस गई है, वो यही कहते थे कि यार हम तो अट्रैक्ट हो गए थे। हम्म। उसके बाद फिर उन्होंने पूरी रामायण गाई कि इतना टॉक्सिक था, ये करता था, वो करता था।
तो वो भी एक है, वो भी सोसाइटी दिखा रही है आपको कि हम्म, वो भी चलो एक 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 नेकेड ट्रूथ है वो, कि आप कितना ही टॉक्सिक टॉक्सिक बोल दो, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं टॉक्सिक से, फिर उस टॉक्सिक को लेके ही आपको पिन पॉइंट करनी चाहिए। या ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड यहाँ पे कि या जितना भी आप सोच लो कि थिंग्स आर फाइन या थिंग्स आर ऑल हैप्पी एंड सनशाइन, ऐसा नहीं होता है। या देयर आर लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग अराउंड, आपको नहीं पता चल रहा तो यू आर या प्रिविलेज्ड इनफ कि आपको नहीं उसका असर पड़ रहा है, आपको नहीं मिल रहा या है। बिकॉज या अगर लाइक थोड़ा सा लार्जर पिक्चर देखी जाए तो या ये आपके लाइक जो प्रोटेक्टर्स होते हैं, जैसे प्रोटेक्टर्स आई हम्म मीन लाइक योर पुलिस इंस्टीट्यूशंस, योर एवरीथिंग, हम्म। दे एग्जिस्ट फॉर अ रीज़न। वो एक रीज़न की वजह से एग्जिस्ट करते श्योरली हैं। अगर ह्यूमन श्योरली। बीइंग्स इतने स्मार्ट होते, इतने केपेबल होते, तो उन सब की ज़रूरत नहीं हम्म पड़ती। लाइक दे वुड बी स्मार्ट इनफ हम्म टू बी प्रोडक्टिव ऑल द टाइम, दे वुड बी इन हार्मनी हम्म। ऑल द टाइम, कुछ दिक्कत ही नहीं, कुछ कमी नहीं, आर्मी की ज़रूरत नहीं, ना पुलिस की ज़रूरत है, कुछ नहीं पड़ती। बट देयर देयर आर या सर्टेन थिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं, करती रहेंगी, ईविल रहेगा सोसाइटी में। उसको पोर्ट्रे कैसे किया जाता है, नीडेड है दैट्स, वो। या सो उसको हाँ। पोर्ट्रे कैसे किया जाता है, दैट्स ऑन द डायरेक्टर्स। बट वी आर लाइक या शेयरिंग थॉट्स अपना कि और बेटर वे में उसको किया जा सकता है पोर्ट्रे। लाइक देयर आर गुड या एग्जाम्पल्स, लाइक यू मैंशन दैट या डॉक्यूमेंट्री उसके अराउंड। सो या वो सब भी है। बट लाइक हाँ। अब मूविंग ऑन टूवर्ड्स तो थोड़ा सा या पॉजिटिव साइड पे, लाइक पूरा या दूसरे साइड पे जाते हैं। तो लाइक हाँ। कौन सा कैटेगरी डू यू लाइक एंजॉय वॉचिंग, क्या पसंद है देखना? एंड ओके। अगर कोई सजेशन हो ऑडियंस के लिए हम्म दैट दे शुड हम्म। वॉच मे बी लाइक ओवर अ वीकेंड, सब लोग देखते ओके हैं कुछ ना कुछ, ओके तो ओके ओके यू कैन ओके। सजेस्ट इट। या सो आई विल से दैट आई एम अ ट्रू सिनेफाइल। ऐसा कुछ है ही नहीं कि एक जॉनरे ऐसा नहीं है। आई कैन वॉच रोमांस, आई कैन वॉच मिस्ट्री, आई कैन वॉच ड्रामा, आई कैन वॉच हैवी इमोशनल फैमिली ड्रामास, थ्रिलर, सारी चीजें। बट आई वुड से दैट थ्रिलर एंड मिस्ट्री समथिंग विच जिससे मेरे को बहुत मजा आता है। लाइक इट कैन बी माई गिल्टी प्लेजर और इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने भी वो सीरीज देखी है, ट्रू डिटेक्टिव। यस। व्हाट एन अमेजिंग सीरीज। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो आखिरी के अंदर आपको प्लॉट ट्विस्ट कर देगा कि अरे यार ये तो ऐसा सस्पेंस है। बट द थिंग इज कि उन्होंने उस डिटेक्टिव्स की लाइफ को कितने अच्छे से एक्सप्लोर किया है कि वो जब मिलते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो इस टाइप का ही कैरेक्टर है। मैथ्यू मैकॉग्ने का कैरेक्टर उस टाइप का है, बहुत स्टोइक टाइप का इंसान है, ये दूसरा इंसान है। एंड देन यू रूट फॉर देम कि यार ये लोग आपस में कब वापस मिलेंगे। फिर वो वापस मिलते हैं 20-30 साल के बाद। दोनों की हालत खराब है, दोनों भी बहुत डिप्रेस्ड है, बट उनके पास एक चीज रहती है कि ये हमें सॉल्व करना है। क्योंकि ये हम सॉल्व करेंगे तो एक बहुत ही एक इस क्राइम ने, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारी लाइफ इनडायरेक्टली बहुत बदल गई। सबकी लाइफ, सबकी डायनामिक्स बदल गई। तो वो उसी मिसिंग पजल को सॉल्व करने के लिए वापस मिलते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। दैट वाज अमेजिंग। उसका थर्ड सीजन भी बहुत अच्छा है। तो ट्रू डिटेक्टिव एक हो गया। डार्क इज अनदर सीरीज दैट आई रियली रियली लव्ड एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू, बिकॉज वो एक ऐसा सीरीज है आप उसको देखोगे तो यू विल नॉट वॉच योर फोन और एनीथिंग। लाइक यू हैव दैट सीरीज डिमांड्स योर अटेंशन। तो आपको शुरू से आखिरी तक वहां पे ही आंख लगा के उस वर्ल्ड के अंदर घुसना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोगों का, मेरे को एक एक ये क्रिटिसिज्म मेरे को बहुत घटिया लगता है कि यार तुमने स्लो सीरीज बना दी, ये स्लो कर दिया, स्लो कर दिया, स्लो बर्नर है। अरे मैं बोलता हूँ कि यार तुम किस लेंस से देख रहे हो, आप डायरेक्टर का विजन तो समझो। वो स्लो बनाने का क्या रीजन है? वो स्लो इसलिए तो बनाना चाह रहे हैं ताकि आप उस वर्ल्ड में घुस जाओ, आप ट्रांसपोर्ट हो जाओ। आपको हर हर शो आपको मनी हाइस्ट की तरह थोड़ी नहीं मिलेगा कि आपको हर शो में आखिरी में क्लिफ हैंगर देके छोड़ेंगे तब मजा आएगा। एक और शो है जिसको आप भी पसंद करते हो, मैं भी पसंद करता हूँ, बेटर कॉल सॉल। बेटर कॉल इंटरेस्टिंग। सॉल भी तो क्या है, वो भी तो स्लो बर्नर ही है। बट उसके अंदर ऐसा है कि आप उनकी लाइफ में इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो कि आपको एंजाइटी फील होती है, कि आपको लगता है कि अरे यार वो लोग मारने आने वाले हैं, इसको भगना है, इसको ये काम करके जाना है, इसको ये चीज छुपानी है। तो आप कितने ज्यादा इन्वेस्टेड हो। तो बहुत सारे ऐसे शोज हैं, बहुत सारे के ड्रामाज है जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आई थिंक ऐसा वन पर्टिकुलर चीज तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ विथ रिगार्ड्स टू टीवी शोज। बट आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट एनीथिंग। ओके। थ्रिलर हो गया, कुछ भी हो गया वैसा। आप बताओ, आपका क्या पर्सनल फेवरेट है अपार्ट फ्रॉम नारुतो, नहीं दैट नहीं, आई नो। वो तो अभी चल रहा है, अभी तो वो फिनिश भी होने में टाइम लगेगा, अगले साल फिनिश या होगा। या बट
लिस्ट काफ़ी एग्जॉस्टिव है आई बिलीव। सिर्फ बहुत। हाँ, आई कैंट लिमिट इट टू जस्ट वन और टू, बट या अगर देखा जाए या आई वुड से वैल्यूज़ के टर्म्स में या या कुछ सब्सटेंस के टर्म्स में, तो आई या एंजॉयड वॉचिंग सेविंग प्राइवेट रायन। वो मूवी हम्म। इज़ समथिंग जो मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिट की थी। शानदार। यस। शानदार। और लाइक उसका आखिरी जो सीन होता है, दैट या स्टेटमेंट, या वो उसमें जब वो ग्रेव पे जाके ही ग्रेव आस्क्स पे अपने जाते हैं, वाइफ हाँ। से, आई थिंक वाइफ से ही पूछता है कि हाँ। वाज आई अ गुड मैन या डिड आई गुड लिव, मैन और नॉट। हाँ समथिंग ऐसा हम्म। कुछ था। तो दैट हम्म। सीन जस्ट समड अप दैट मूवी फॉर मी, लाइक कितना अमेजिंग। इंटेंस, कितना अच्छा था। एंड हाँ। सिर्फ एक एक इंसान को बचाने के लिए पूरा जो या टीम था, दे या ऑलमोस्ट लाइक डाइड टिल द एंड। लाइक स्पॉइलर दे या रहा हूँ, ऐसा नहीं कि या नई मूवी एक तो बात नहीं या कर या सकते, या या बट दैट इज़ समथिंग आई या आई बिलीव सबको देखनी चाहिए। दैट या इज़ अ गुड मूवी। फॉर गुड, श्योर। हाँ, इट्स लाइक अ वॉर मूवी काइंड ऑफ थीम उसका पूरा शुरुआत से एंड तक। बट रियल लाइफ स्टोरी भी है वो। ये मुझे याद नहीं, बहुत पहले देखी थी हाँ। मैंने, बट हाँ। जो भी था, इट वाज इट वाज अ हम्म। वेरी स्ट्रॉन्ग वन जो मेरे माइंड को अभी या तक इम्पैक्ट करती है। या द अदर वन जो मुझे उतना डेप्थ में समझ नहीं आई, बट हाँ। ओवर द इयर्स मैं जब सोचता था उसके बारे में, देन आई गॉट टू हम्म। रियलाइज वाज फॉरेस्ट गंप। दो हम्म। दैट मूवी, उसमें भी काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स थे। या या एंड उस टाइम जब मैं था तो छोटा था, आई थिंक सेवेंथ क्लास हम्म। में था, तो उस टाइम उतना मैच्योर नहीं होता दिमाग टू या अंडरस्टैंड एवरी लाइफ लेसन या जो उस या मूवी में है। बट एज यू ग्रो या अप, जब आपके साथ या कुछ चीज़ें होती हैं, देन यू थिंक कि मैंने कहीं देखा था या पढ़ा था उसके या बारे में। तो या वैसे वैसे आई आई गॉट टू नो कि oh, ऐसा है। तो दैट या इज़ अनदर मूवी जो मैं लोगों को देखने को बोलता हूँ। एक और एक। हाँ हाँ, बोलो। फॉरेस्ट गंप में ही लाइक वो तो बहुत अच्छा था कि इनोसेंस को उन्होंने लेके देखा। टॉम हैंक्स की एक और मूवी थी कास्ट अवे। वो हम्म। देखी है आपने? उसके बारे में सुना है? वो जो सबमरीन टाइप्स में फंसता है, वो ऐसा कुछ है क्या नहीं वो? नहीं, वो ऐसा रहता है, वो प्लेन से मतलब वो उसकी एंगेजमेंट वगैरह सब होने रहती है। वो फेडेक्स का कुछ काम करता है, तो वो दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो अकेला सर्वाइवर है। हम्म। एक आइलैंड पे वो बचता है। वो उसको सिर्फ एक आइलैंड मिलता है, तैर वैर के जाता है। उस आइलैंड पे वो बंदा अकेले 5 साल तक रहता है। वहां पे उसकी फैमिली उसका सब कुछ फ्यूनरल वगैरह सब कर देती है, अज्यूमिंग कि वो मर चुका है। हम्म। लेकिन वो 5 साल के बाद फिर एक कोई खुद से ही बच बच के सरवाइव कर करके एक शिप पे जाता है। शिप उसको पकड़ती है, देन उसको अपनी कंट्री में लाया जाता है। जब वो आता है तो सबके डायनामिक्स एकदम बदल चुके हैं। हम्म। तो वो बहुत अमेजिंग मूवी थी यार। वो 5 साल तक वो अलग हो जाता है पूरा, उसको कुछ भी नहीं पता रहता है। ओके। उसको लगता ही नहीं कि वो हो पाएगा। फिर उसको एक रहता है कि यार लास्ट एक लीप ऑफ फेथ है, वो ट्राई करके देखते हैं। मर गया तो मर गया, लेकिन अगर मैं बच गया तो मेरे को सिविलाइजेशन में जाने का वापस से मौका मिल जाएगा। मैंने नहीं देखी। वो भी है। दिस इज गोइंग इन माय वॉच लिस्ट अभी, हाँ, रिकॉर्डिंग के श्योर बाद। श्योर श्योर, लिख लो आप। मैं खुद भी ये लेके बैठा हूँ। ओके। जो भी रहेगा मैं लिखता रहता हूँ उसके अंदर सो रिकमेंडेशन। तो कास्ट अवे इज वन रिकमेंडेशन। ओके सो सेविंग प्राइवेट रायन हो गया, एंड ये सेकंड फॉरेस्ट गम था। थर्ड हाँ। में अगर शोज़ की बात करूँ तो इट्स नॉट लाइक देयर इज सम अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट शो, या बट या वो मेरे को शो इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज़ डेक्स्टर। सो हाँ सो या उसमें लाइक उसका जो डबल रोल है, द या या थ्रिलर या या सस्पेंस जो बना के या रखते हैं, तो दैट वाज या समथिंग आई एंजॉयड वॉचिंग। मे बी सबको या नहीं पसंद आएगा, या बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि उसमें कुछ इट इज वेरी डार्क। हाँ, डार्क है वो काफ़ी। या तो दैट इज़ समथिंग जो मेरे को या मतलब सही लगा था जब या आई स्टार्टेड वॉचिंग। अभी उसका फाइनल सीजन भी आ गया था, तो या इट वॉजेंट दैट ग्रेट फाइनल सीजन, बट ठीक है, क्लोजर दे दिया उसको फाइनली। तो या दैट वॉज इट। एक एक शो मैं रिकमेंड करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वो आपको जरूर देखना चाहिए। इट्स ए लिमिटेड सीरीज, 5 या 6 एपिसोड ही है बस। ओके। उसका नाम है व्हेन दे सी अस। सो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है कि अमेरिका में 4 ब्लैक लड़के हैं। उनके ऊपर एक सेंट्रल पार्क में एक विमेन का रेप वगैरह कुछ हो जाता है, और वो 4 बच्चे रहते हैं। उन 4 बच्चों के ऊपर ब्लेम डाला जाता है। फेक, एक भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक एंड ऑल तो उनके ऊपर शक जाता है। एंड देन वो चारों की क्या ट्रोमेटाइजिंग लाइफ जाती है जेल में। फिर उसके बाद वो बाहर आते हैं, फिर वो बुक लिखते हैं सब लोग मिलके साथ में। हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब वो एक रेयर शो था जिसने मेरे को सही में आंसू आ गए थे वो आखिरी में।
नहीं तो आई एम समवन की जिसको ऐसा रोना आता नहीं कोई मूवी में। एक बर्फी मूवी थी जिसके कुछ सीन्स में मेरे को आज भी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं। और ये व्हेन दे सी अस, मतलब वो ओके। कुछ शोज होते हैं ना, वो फील करा के चले जाते हैं आपको। तो वैसा था कि बस वो शो देखा मैंने और बस मैं बैठ के सोचता ही रहा कि यार कोई कैसे कर सकता है इस टाइप का कुछ, किसी के साथ कोई कैसे कर सकता है ये चीज। तो वो चीज आपको जरूर देखना चाहिए। वो आप लिख लो कहीं पे, बट दैट दैट शो इज मस्ट मस्ट वॉच फॉर एवरीवन जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके लिए भी। ओके, आई हैव या टू चेक दिस आउट अगेन। या एंड इसके अलावा आई वुड से जो कैजुअल वॉच के अंडर कैटेगरी आ जाती है, या उसमें आई एंजॉयड वॉचिंग द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सीरीज या जो है, या वो भी आई अभी वॉच्ड। नया जो आया है। नया भी आया है बट उसके जो पुराने भी 3 पार्ट्स थे उससे पहले के। मूवीज थी ना शायद उससे मूवीज़ पहले तो। मूवीज़ यस, हाँ। ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवीज़ हैं या ऑलमोस्ट। बट एक तो 4 घंटे की है यार। यस, तो एक मूवी शायद 4 घंटे हम्म, की है। हाँ। तो आई रिमेंबर वॉचिंग इट, मतलब शुरू करता था 8 बजे रात के, 11-12 बज रहे हैं ख़त्म करते करते। तो या वो अच्छा वॉच था। एंड इट इज़ या समथिंग जो अच्छे से डायरेक्ट की गई है आई बिलीव। उस टाइम तक मैंने बुक्स अभी नहीं पढ़ी है मैंने उसकी, तो आई डोंट नो कितना हाँ कितना कैसे उसको रिप्रेजेंट किया गया, बट अगर मूवी या पर्सपेक्टिव से देखूँ तो दैट वाज गुड। एंड या सेम गोज़ फॉर हैरी पॉटर, सो मुझे या उसके भी पार्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। दीज आर लाइक वेरी लाइट हार्टेड वॉचिंग आई बिलीव। बट जो थोड़े से इंटेंस वाली बात करूँ तो इंटेंस में तो दोज वर द 2 मूवीज़ जो काफ़ी हिट की थी, जो विच आई टॉक्ड अबाउट, या सेविंग प्राइवेट रायन एंड फॉरेस्ट या गंप। दीज वर द टू या इंटेंस मूवीज़। एक एक मूवी और थी जिसने मेरे को बहुत हिट किया था, उड़ान। उड़ान देखी है आपने? मे बी शायद देखी हो, वैसे मुझे याद नहीं है, मे बी ना देखी हो, आई एम नॉट श्योर। यू शुड वॉच इट। उड़ान में मेरे को बहुत ज्यादा हिट किया था। उड़ान एंड देन जो यूजुअल जो बॉलीवुड में मूवीज आती थी जैसे कल होना हुआ है, उस मूवी ने भी बहुत सारी चीजें, मतलब वो भी बहुत बहुत चीजें उसने फील करा के गई। वो मूवी बर्फी तो एक अनादर एक मूवी है। उसके तो कितने सारे सीन्स है यार, मतलब वो क्या इनोसेंस है। इस टाइप की बहुत रेयर मूवीज रहती है। लोग अभी बोलते रहते हैं बॉलीवुड खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो इमोशंस किसी ने फील नहीं करा है जो उन 3-4 मूवीज में फील करा है। तो आई थिंक उड़ान, कल होना हो, बर्फी, ये भी बहुत अच्छी मूवीज है। ये भी आपको देखनी चाहिए अगर किसी ने नहीं देखी है तो। ओके। अब ये तो अच्छी मूवीज़ थी, लाइक या अब सबसे खराब मूवी या सबसे खराब टीवी शो कौन सा है जो लगा, लाइक हो सकता है कई हो, ठीक बट है। लाइक इसमें हम लोग एक्चुअली पिन ठीक है। पॉइंट कर सकते हैं कि क्या या क्या या सबसे खराब था। सो व्हाट वर दोज हाँ, फॉर यू? देखो तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि हम इंडिविजुअल की बुराई नहीं करेंगे, ठीक है। हम्म। बट आई विल मेक एन एक्सेप्शन इन दिस केस। साजिद खान की एक एक मूवी, हाउसफुल हो गया, हम शक्ल्स हो गया, कुछ भी हो गया, यार कितनी घटिया मूवीज है। वो क्या बना रहा है, मतलब सब दिमाग खराब हो चुका है मेरा। वो हाउसफुल मैंने देखी थी थिएटर में, हाउसफुल 1, बहुत पहले के टाइम पे जब तो बच्चे थे तब चलो ठीक है, एक दो स्लैपस्टिक वाली चीज पे कभी कभी हंसी आ जाती थी। लेकिन भाई वो, मतलब क्या क्या टट्टी मूवीज है वो। हिम्मत वाला हो गई, हम शक्ल्स हो गई, वो बंदा एक भी मूवी अच्छी नहीं बना रहा है। तो एक ये एक्सेप्शन हो गया हाउसफुल सीरीज वाला। और अभी तो आपने बता ही दिया, गांडूपंती मूवी आई थी, हम्म। लाइगर आई थी, इस टाइप की मूवीज तो है ही। तो बहुत सारी मूवीज है यार ऐसे। अभी तो पिन पॉइंट हम क्या करेंगे। टीवी शोज भी बहुत सारे ऐसे घटिया से आए हैं। यूफोरिया का एग्जांपल मैंने लिया, बहुत ही फोर्स्ड उन्होंने यूज किया। सेकंड सीजन तो और भी घटिया है, ओके। फर्स्ट सीजन तो था ही बेकार। और वैसे ही है, मार्वल के बहुत सारे मेरे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ मार्वल से। मतलब मैं उन चीजों को वर्स्ट बोलूंगा जो लोगों को पसंद भी आई है लेकिन वो बहुत घटिया थी, और या फिर लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था उन चीजों के साथ। हम्म। तो मेरे को वो चीज हिट करती है। जैसे मेरे को पता है कि भी साजिद खान की कोई नेक्स्ट मूवी आ रही, मेरे को पता है कि उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। या हीरोपंती 3 आ जाती है, बागी 4 आ जाती है, पता है कि वो घटिया ही होने वाली। तो उसको मैं वर्स्ट नहीं बोलूंगा, बट मैं उसको वर्स्ट बोलूंगा यार जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरे को कि यार ये मूवी तो अच्छी होगी, लेकिन इन्होंने क्या ही कबाड़ा किया है। फेयर इनफ, क्योंकि मेरे जो या वर्स थी मैंने बता दिया, उससे खराब मूवी नहीं मैंने देखी है। या मतलब कुछ आता ही नहीं दिमाग में, अगर उससे कंपेयर करने बैठूँ तो क्या ही कंपेयर करूँ, किससे कंपेयर करूँ उन 2 मूवीज़ को, हीरोपंती 2 और लाइगर को। मतलब
अलग, मतलब मैं वही सोचता हूँ कि बनाते टाइम उनको नहीं दिखता है कि क्या बना रहे हैं, मतलब इतना कॉमन सेंस तो होता ही है इंसान के पास कि क्या बना रहे हो भाई, मतलब देख रहे हो ना कि क्या क्या सीन्स है या क्या है। या अभी अभी कोई अगर सपोज ये पॉडकास्ट अगर सब इमेजिन करो वायरल हो जाता है, लोग सुनते हैं, इस पार्ट हाँ को सुनते हैं, तो हाँ कुछ फ़ैन हाँ, होंगे उस मूवीज़ के भी, तो आके बोलेंगे खुद जाके बना लो, खुद जाके ये कर ले, खुद जाके वो कर वो ले। बोलेंगे। तो ये सब भी है, बट अगर थोड़ा सा एक स्टेप बैक लो, हम्म, देखो कि क्या है, क्या हाँ सीक्वेंस हुआ है इवेंट्स का, कोई सेंस है या स्टोरी का, कुछ मतलब या निकल रहा है डायलॉग्स का, तो या सेंस बनता है। लाइक एज एन ऑडियंस इतना मेरे को राइट है कि आई कैन टॉक अबाउट इट कि मुझे क्या पसंद आया, क्या अरे पसंद नहीं राइट आया। वाइट का मत सोचो, अपन सब बोल नहीं सकते नहीं हैं, ये नहीं, तो अपना इसमें पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, नहीं, अपन पर्सनल पूरा प्रेफरेंस दे है, सकते बट हैं। हाँ बट आई रिमेंबर कि मैंने एक या बहुत टाइम पहले, जब आई वॉजंट टू कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक अप चीज़ें, या तो उस टाइम या मैंने कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल रख दिया था ओपिनियन अबाउट कोई मूवी थी, याद भी नहीं अब कौन सी थी। लाइक मेरे या क्लासमेट्स थे स्कूल वाले, तो वो आके सुनाने हाँ लगे कि अरे ये ऐसे कैसे बोल दिया, वो देखा है डायरेक्टर को, ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, ये वो ये सब था, तो आई जस्ट रिमेंबर दैट, बट जो भी अरे है। बहुत यार, ये बहुत आलसी लोग हैं यार। मैं हिमेश रेशमिया की मूवीज देख लो उठा के, एक उसकी मूवी आई थी कर्ज, ठीक है, ओके। वो मूवी पता नहीं क्या था उसमें, उस मूवी में उन्होंने टाइम जंप किया। हम्म। वो 2020 में गए, वो 15 10 15 साल पुरानी मूवी है। उनका 10 साल बाद का आइडिया क्या था कि जितने भी लोग उनको 2020 में मिलेंगे उन सबके ऐसे कलर्ड बाल है, हम्म। बीच में से ब्लू है, कुछ भी है। और एक और चीज, उन्होंने जब वो उसको पहनाया कि आप इमेजिन करो 2022 में ऐसा कुछ, उन्होंने माइंड दिमाग पे कुछ लगाने का किया हो, उन्होंने क्या सोचा होगा मैं बताता हूँ। उन्होंने हेडफोन्स यूज किए हैं, हेडफोन्स के बर्ड्स हटाए, हेडफोन साफ दिख रहे हैं, हेडफोन्स है, उसने से 3 4 हेडफोन्स की मशीन लगाई और उसको ऐसे लटा दिया। फिर उसमें एक सीन रहता है जहाँ पे उसका हस्बैंड मरता है, उर्मिला का। आई एम स्पॉइलर दे रहा हूँ मैं, बट ठीक है यार, किसी को मूवी एंजॉय करनी है तो करना। तो उसका वैसा रहता है कि वो पुनर्जन्म होता है उसका, तो उसका पति मरता है उर्मिला का, वो ही उसको मारती है, एंड क्लाइमेक्स में उर्मिला खुद मर जाती है एरोप्लेन क्रैश में। दोनों सीन में सेम विजुअल्स यूज किए हैं। जब उसका उसके पति का प्लेन क्रैश होता है, वो सेम का सेम सीन उर्मिला का प्लेन क्रैश होता है, तब भी उन्होंने यूज किया ये इस वाले वीडियो को मैं स्निपेट बना के रील में डालने वाला हूँ, इस उर्मिला की जो बातें हो रही हैं तो है। अब देखो मतलब क्या आलसी लोग हैं यार, कितने आलसी हो सकते हैं। एक और कोई मूवी आई थी, उसके अंदर जो पीछे डांसर है वही हर जगह पे डांस कर रहा है, उसको एक जने को तो उन्होंने मार दिया, वो भी पीछे आ गया। कि वो तो 10 12 लोग गुंडे थे, उन गुंडों के अंदर उसको मार वार पड़ी थी, शायद गुंडा मूवी या कोई सी मूवी होगी, वो मर जाता है। वो हीरो सबको, मिथुन चक्रवर्ती आके सबको मार देता है। वो जिसको मारता है उनमें से एक गुंडा अगले सीन में पीछे खड़ा हुआ है। तो यार ये लोग मेहनत ही नहीं करते हैं बिल्कुल। तो वो देख के भी लगता है कि यार क्या बना रहे हैं लोग। सही है, काफ़ी काफ़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन था ये। और ऐसी भी कई मूवीज़ और टीवी शोज़ बने हैं, या जैसे अभी बीच में हम लोग बात कर रहे थे, कुछ बुक्स पे भी उन्होंने या अडेप्टेशंस किए या हैं मूवीज़ के फॉर्म में। या सो या उसमें से लाइक डू यू हैव एनी प्रेफरेंसेस या Yeah, yeah. सजेशंस? So I will say an exception to this will be Game of Thrones because I know कि सीजन 8 ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। आई यूज टू फील कि यार सीजन 8 इतना घटिया है तो बाकी सीजन आप देखो मत, बट आई विल से कि यार जो उन्होंने मेहनत करी है ना, 8वीं सीजन तक आप बेयर कर लो, 8वां सीजन भले ही अवॉइड करो या उसकी यूट्यूब पे समरी देख लो, बट वो 7 सीजन तक इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। उस लेवल की मेहनत कोई नहीं करता है। एक एक सिनेमेटोग्राफी देख लो, एक्टिंग देख लो, स्क्रीन प्ले देख लो, उन्होंने क्या क्या डायनामिक्स जोड़े हैं, उन्होंने पूरा फैमिली डायनामिक्स जोड़ा है, सबके ग्रेट कैरेक्टर्स हैं, वायलेंस कितनी अच्छी तरीके से दिखाया है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को वो लेके आए हैं। आई आई कांट से कि कोई चीज ऐसा करता है और उसको जे जे मार्टिन की बुक को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज किया गया सीजन 7 तक। तो सीजन 8 भले ही घटिया है, वो आपको पसंद नहीं आएगा, बट आई विल से कि यार एक सीजन के चक्कर में वो 7 सीजन की मेहनत नहीं बिगड़नी चाहिए। वो एक है, उसके अलावा एक और बुक है शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो शार्प ऑब्जेक्ट्स का भी सीरीज बना है, वो भी बहुत बहुत अमेजिंग है। ये तो मतलब ये दो किस अभी जहन थीम में पे आ है रहे हैं। ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स वाला, देखा है क्या? शार्प, हाँ हाँ, शार्प ऑब्जेक्ट्स एक बेसिकली एक फिनोमिना के ऊपर है कि आप किसी को इतना ज्यादा प्यार करते हो कि आप उनको ही हर्ट करने लग जाते हो। लाइक उसका मैं आपको बताऊंगा, बहुत बहुत माइंड फक सा
ये चीज लगेगी, लाइक उसके अंदर उनकी जो मॉम रहती है, वो मॉम अपने बच्चों के लिए ऑब्सेस्ड रहती है, मतलब वो चाहती है कि ये दोनों बच्चे मेरे पास ही रहे पूरे टाइम तक। तो वो जान करके उनको बीमार करती है, ओके। उनको वीक बनाने की कोशिश करती है, वैसा रहता है वो बहुत ही। उन्होंने फिर थ्रिलर, फिर कोई किसी की डिसअपीयरेंस हो गई, उन चीज को उन्होंने जोड़ा है। बट दैट इज अमेजिंग, लाइक उसकी बुक भी बहुत अच्छी है और शो तो बहुत ही अच्छा है। तो शार्प ऑब्जेक्ट इज समथिंग, और वो आखिरी तक आप बने रहोगे उसके साथ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो दैट इज अमेजिंग, वो एक चीज है। हम्म। मैंने ये वाला नहीं देखा, मैं सोच रहा था कि शायद देखा हो, लेकिन काफ़ी मेरे को भी सजेशन मिल गया देखने को अभी। शार्प ऑब्जेक्ट्स का, यस। तो या इसको देखूंगा। एंड देखो देखो यस, डेफिनेटली। जो लाइक मेरे पास जो सजेशन है, मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस करके एक है। हम्म। सो हम्म। अच्छा लगा मुझे। मैंने बुक तो नहीं हाँ। पढ़ी, बट जो भी उन्होंने क्रिएट किया है अच्छा था। उसका जो म्यूज़िक था, जो स्टोरी टेलिंग थी, सिनेमाटोग्राफी था, एवरीथिंग वाज गुड। हम्म। काफ़ी होलसम मूवी थी आई बिलीव। तो हम्म। वो अच्छा लगा। एंड हम्म। हैरी पॉटर के मूवीज़ आर गुड, बट आई बिलीव हम्म। बुक्स आर मच बेटर। मुझे हम्म। ऐसा फील होता है। लाइक या। ठीक है, दे डिड अ डिसेंट जॉब, लाइक अ गुड जॉब हम्म। प्रॉब्ली मूवीज़ हम्म। बनाने में, बट जो बुक हम्म। पढ़ते टाइम मुझे फीलिंग आया था, बिकॉज दैट वाज द हम्म। ओनली सीरीज जिसका मैंने बुक पहले हम्म। पढ़ा एंड फिर हम्म। मूवीज़ देखा जाके। तो अब हम्म। मुझे लगा नहीं कि दे डिड जस्टिस टू इट। मतलब हाँ, कैरेक्टर्स अच्छे थे, दे चोज द राइट कैरेक्टर्स एक्चुअली, पूरे एंड या। तक सब कुछ अच्छा था। हाँ। आई हाँ। एम नॉट डिसअपॉइंटेड इन इट, बट इट्स या। समथिंग हम्म। जो जमता नहीं है पूरा, जो 100% जमना चाहिए वैसा था। या। बट या। बुक्स अच्छा है। बुक्स तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा है हैरी पॉटर का। या। मूवीज़ भी मैंने या। एटलीस्ट एक पार्ट उसका 10 बार देखा है इन ईच लैंग्वेज। हम्म। इतना मुझे हम्म। ऑब्सेशन था। एक टाइम था व्हेन आई रिमेंबर्ड एवरी डायलॉग, मैं हाँ। नरेट कर सकता था बिना मूवी देखे कि ये डायलॉग आने या। वाला है। ऐसा हो गया था अभी सिचुएशन। अभी मेरे को डांटना मत, बट ये बहुत ही कम लोगों को पता है, जो भी पॉडकास्ट देखेंगे मेरे को गालियां देंगे। मैंने हैरी पॉटर नहीं देखा है। कोई बात नहीं, अब पॉडकास्ट बंद कर बिकॉज देते हैं, हो गया। मैंने मैंने बचपन में देखा था, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ देखा होगा, बहुत पहले देखा था। बट उसके बाद क्या हुआ कि यार वो चीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई, इतनी ज्यादा कल्चरल रेफरेंस में आ गई कि मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यार मैं तो बाहर हूँ इन सब चीजों से। हम्म। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। एंड फिर वैसा है कि यार ये इन इन मीम्स को या इन कॉन्वर्जेशन को अप्रिशिएट करने के लिए मेरे को वो 7-8 मूवीज देखनी पड़ेगी वापस से। और उसके बारे में मैं कंप्लीटली भूल चुका हूँ, बचपन में कभी देखी होगी तो देखी होगी बस। तो वैसा है, तो उस रीजन से मैंने वो छोड़ा हुआ है। बट आई एम थिंकिंग कि यार थोड़ा टाइम मिलता है तो आई शुड, लाइक हाँ। अभी साल खत्म होने से पहले मेरे को देखना हाँ, चाहिए। शुरू कर देना चाहिए, लाइक स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मज़ा आएगा। या। सो या एक और एक मूवी थी, वो जरूर आप देखो, ट्रायल ऑफ शिकागो 7। ये देखी है मैंने, शायद देखी है। हाँ ये बहुत पुरानी अच्छी मूवी है, मूवी ये है। पुरानी है आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, अभी नई ही है, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ने ही बनाई थी, आई थिंक 2 साल पहले। बट बहुत ओके, अच्छी तो मैं मूवी कोई है। और मूवी सोच रहा हूँ फिर, ट्रायल्स रिलेटेड कुछ होगी, समथिंग हाँ। ऐसा हो सकता हाँ। हाँ। है। एंड यू मेंशन जो गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस, तो या। वो वो था एक्चुअली पीयर प्रेशर में मैंने स्टार्ट किया था उसको देखना। या। बिकॉज या फर्स्ट 2 सीज़न आए थे, बहुत हाइप कर दिया दोस्तों ने कॉलेज के सबने टाइम। ही देखा था यार, हाँ। सबने ही पीयर प्रेशर में सो स्टार्ट किया, कॉलेज के टाइम पे ही देखा सो है। मेरे को भी वही बोला गया, देखो देखो देखो, तो मैंने हाँ। इवेंचुअली स्टार्ट किया। मैं काफ़ी स्केप्टिकल था कि क्या ही होगा इसमें, या। बट या। जब देखना शुरू किया तो आई फिनिश्ड एक सीज़न पर डे बेसिस पे। मैंने 2-3 सीज़न ऐसे ही ख़त्म या। किए थे एक एक दिन हाँ। में। सुबह शुरू हाँ। करता था, रात तक देख रहा था। तो इतना अच्छा लगा था। दे डिड अ गुड जॉब उसमें। मैंने बुक्स नहीं या। पढ़ा, बट या। 8 सीज़न का सब मैंने 8 सीज़न आते आते, जो 8 सीज़न था राइट, आखिरी वाला। हाँ। हाँ, हाँ लास्ट। उसके लास्ट के 2 एपिसोड मैंने नहीं देखे हैं। मैंने गिव अप कर दिया था वहाँ तक जाते जाते, बट आई एम सेटिस्फाइड कि हम्म। मैंने वहाँ तक देखा, विच यू सेड कि हम्म। देखना चाहिए। सो वो देखना चाहिए। हाँ। सो अच्छा था, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, सब कुछ विजुअल्स भी अच्छा है, सब कुछ ठीक था। इट्स नॉट बैड आई बिलीव। अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन देखा है? नहीं, वो नहीं अभी देखा, नप। वो भी देखो यार, वो ओके, उसमें भी बहुत मजा आएगा। ठीक है। वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ही यूनिवर्स है, उसके अंदर भी वही लैनिस्टर्स और ओके। सारे लोग वही है, टारगेरियन, हाउस ऑफ टारगेरियंस, वो सारा ही चीज है, लेकिन वो उससे पहले की स्टोरी है कुछ। हाँ, 100-200 साल पुरानी स्टोरी, लेकिन बहुत अच्छी है वो भी। ओके। सो ठीक है, वो भी देखूंगा। हाँ, अभी या। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, आई थिंक फिंच करके हाँ। नाम है। फिंच इज़ द नेम। उसमें हम्म। सिर्फ आई बिलीव एक
फॉरेस्ट गंप वाले एक्टर का नाम क्या था, भूल गया टॉम मैं। हैंक्स, टॉम टॉम हैंक्स, हैंक्स। आई थिंक उसमें हाँ, टॉम हैंक्स ही है एक्टर। या, एंड उसमें और कोई कैरेक्टर नहीं है, ही इज़ द वन एक्टिंग शुरू से एंड तक। ही अच्छा, ही इज़ देयर, देयर इज़ अ हम्म, रोबोट, देयर इज़ अ डॉग। ये तीन हम्म, चीज़ें हैं। फ्यूचर में ये हम्म, सेट है मूवी, काफ़ी हाँ, आगे फ्यूचर में। या, एंड मैं आई वाज लाइक सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड कि एक बंदा पूरी मूवी कैसे कैरी कर सकता क्या है। क्या नाम है, फिंच? आई थिंक इट्स द नेम इज़ फिंच। जस्ट मैं भी, मेरे पास फ़ोन है सामने, लेट मी कंफर्म द नेम कि फिंच, मैंने हाँ लिख भी यस, लिया हाँ है, मेरे फिंच है। मेरे पास भी फोन है, मैं भी नहीं नहीं लिख लूँ। नहीं, इट्स फिंच, हाँ फिंच है ये। कहाँ कहाँ पे स्ट्रीम कर रही है ये ये? एप्पल टीवी पे मिलेगा इसका। तो हम्म, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। या, इस मैं कैसे और बताऊं कि इसमें और कैसे ही इस कितनी तारीफ करूं इसकी, बिकॉज हम्म, देयर आर वेरी रेयर मूवीज जो कोई एक या, एक्टर अपने पूरे कैरी कर सकता है स्टार्ट। शोल्डर्स पे कैरी करता है, यस, हाँ। तो बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बहुत कुछ और डिफिकल्ट नहीं, है। कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है किसी और हम्म, इंसान से, किसी और कैरेक्टर से। इट्स हम्म, जस्ट ही इज टॉकिंग टू अ रोबोट, ही इज टॉकिंग टू या, हिज डॉग। एंड पूरा या, उसी तरह खींचा है एंड तक मूवी को। या, तो सबसे पहले तो सरप्राइज वो था। बाकी जो स्टोरी हाँ, है, इट्स नथिंग लाइक, कुछ बहुत सीखने को मिल रहा है, बट देयर इज़ अ हम्म, लॉट टू लर्न इन टर्म्स ऑफ कैसे फिल्म बनाई जाती है, या, कैसे स्क्रिप्ट या, लिखी जाती है। तो या। ये मेरे को आया था दिमाग में। सर्वाइवल ड्रामा है क्या ये, कि अकेले ही हाँ, वो बच जाता है, ऐसा कुछ समवॉट, है? हाँ समवॉट ऐसा ही है। तो हाँ, उसमें भी ऐसे या, खराब मूवीज बहुत आई हैं कि सर्वाइवल के नाम पे कुछ भी हम्म, बना दिया है, बट हाँ, दिस वन इज गुड, दिस वन इज या, एक्चुअली वेरी या, गुड। या। एक सो वो भी अच्छी मूवी थी सर्वाइवल ड्रामा से याद है, 127 आवर्स, वो देखी है? उसमें वो उसका स्पाइडर, हाथ फंस जाता वो है, फिर वो जेम्स हाथ फ्रैंको है हाथ क्या काट उसमें के कुछ, निकलता है। समथिंग, जेम्स फ्रैंको हाँ, एक्टर, हाँ, 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 स्पाइडरमैन हाँ, का हाँ, दोस्त तो जो हाँ, रहता हाँ, है। हाँ, जेम्स फ्रैंको, हाँ। हाँ वही, हाँ। एक ट्रैप्ड भी अच्छी थी, राजकुमार राव की। वो नहीं देखी है मैंने। वो देखना यार, वो उसके अंदर ऐसा था कि वो रियल लाइफ में भूखा गया है वो आदमी, मतलब उसने 14 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक कैरेट खाया पूरे दिन में, और कुछ भी नहीं। वो ओके। इतना ज्यादा घुसा हुआ था मूवी के अंदर। हम्म। और यार ये चीजें देख के लगता है कि यार क्या, कितनी मेहनत करते हैं लोग। इधर अक्षय कुमार, पृथ्वीराज देखी है? नहीं ये देखी ये मैंने। भी रील इसमें पिट में डालना। पृथ्वीराज में भाई, बंदा 100 करोड़ रुपए ले रहा है मूवी के, उसने मूंछ तक नहीं उगाई है, वो उसकी मूंछ हिल रही है। शूटिंग करते टाइम उसकी मूंछ हिल रही है, उसकी मूंछ कभी आउट ऑफ द प्लेस है। अब आप ये चीज देखो यार, एक वो इसकी मूवी आई थी केसरी, राइट, अक्षय कुमार की। हम्म। तो उसके ऊपर ही, बैटल ऑफ सरगढ़ी के ऊपर ही एक मूवी आने वाली थी जिसमें रणदीप हुड्डा वॉज प्लेइंग ये सरताज सिंह, आई थिंक, आई क्या नाम रहता है यार उनका। वो 21 सोल्जर्स, उन्होंने ही पूरा अफगानिस्तान, अफगान सोल्जर से बैटल करके पूरा किला बचाया था अपना। हम्म। और वो पूरे दिन तक चला था, वो 21 दिन, 21 लोगों ने ही 1000 लोगों की ऐसी की तैसी कर दी थी। बेसिकली दैट वाज द प्लॉट। तो वो बैटल ऑफ सरगढ़ी के लिए रणदीप हुड्डा ने 3 साल तक बेचारे ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई। ठीक है, उसने दाढ़ी बढ़ाई, उसने पंजाब में जाके उसने मार्शल आर्ट सीखा, वो पूरा का पूरा सरदार बन चुका था कंप्लीटली, वो गुरुद्वारे जाता था, सब कुछ उसने किया। वो इतना ज्यादा घुसा हुआ था कैरेक्टर में। अक्षय कुमार भाई साहब आए, उन्होंने विग पहनी, नकली दाढ़ी लगाई, 4 महीने में शूटिंग कंप्लीट। वो 3 साल की मूवी शेल्फ भी हो गई फिर पूरी। तो हम्म। यार वो देख के बहुत बुरा लगता है कि यार क्या मेहनत कर रहे हैं लोग, और तुम 3-4 महीने के अंदर एक मूवी खत्म करके चल जाते हो। और उसके चक्कर में इतनी अच्छी मूवी बनने वाली थी, वो नहीं बन पाई। अभी जो एक आई थी राइट, वो जोकर की मूवी, जो करेंट एक्टर है हाँ, हाँ, उसने भी काफ़ी, वॉकिन फिनिक्स। हाँ उसने भी काफ़ी इंटेंस बहुत। किया है चीज़ें। एंड पहले लग रहा था कि हीथ लेजर को कोई नहीं कर सकता रिप्लेस, लेकिन वो देख के लगा कि यार ये है बंदा अलग, इसका जोकर अलग है, उसका जोकर अलग है, हाँ। यू कांट कंपेयर। एंड सेम गोज फॉर वो क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन बेल राइट। क्रिश्चियन बेल, हम, उसने भी कितने मूवीज में कैसे कैसे रोल्स किए बैटमैन, हैं। और हाँ। बहुत, अमेरिकन साइको, हम्म। मैकेनिस्ट, और एक और थी उसकी, मेमेंटो भी थी एक, शायद, मेमेंटो थी। मेमेंट नहीं, 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 नहीं मेमेंटो है मेमेंटो तो, में तो दूसरा था कोई। बैटमैन से मैंने स्टार्ट किया था उसको देखना। हाँ, तो हाँ, वहीं से तीनों मुझे, सीरीज। यस, तो वहाँ से ही मेरे को समझ आया। और वो इंटरस्टेलर में भी था क्या? नहीं, इंटरस्टेलर में वो था, मैथ्यू मैकॉग्ने था। हाँ मतलब सिमिलर फेस था मुझे, नेम से। हाँ, सिमिलर फेस यस। है। हाँ तो
वो भी था। बट जैसे अभी तो हम लोगों ने बुक्स के और टीवी शोज़ और मूवीज़ की, लाइक देर आर लॉट ऑफ अदर कलेक्शंस इस चीज़ में। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी अगर या बाद में रिकॉल होगा तो आई कीप एडिंग या ऑन माई सोशल मीडिया, या शेयर करते या रहेंगे उसको। या बट या जैसे अगर फ्यूचर रिलीजेस की बात करें तो आर देयर हाँ एनी मूवी टाइटल्स या शोज दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू? ब्रो, द मेरे अंदर का जो शाहरुख फैन है ना, वो पठान के लिए बहुत एक्साइटेड है। ओके। आई डोंट केयर, मेरे को ये नहीं चाहिए कि मूवी बहुत अच्छी हो, मूवी का स्टोरी बहुत अच्छा हो। आई जस्ट वांट कि वो मूवी एंटरटेनिंग हो, फैन सर्विस को पूरा दे। एंड लोगों को ऑब्वियसली पता है वो मूवी देखने जाएंगे, वो शाहरुख के लिए देखने जाने वाले हैं। हम्म। तो पठान की बहुत एक्साइटमेंट है, पठान देखनी है। जो भी शाहरुख अगले साल में जितनी भी मूवीज कर रहा है, दो तीन, सारी ही बहुत एक्साइटेड है। सभी मूवीज में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। उसके अलावा शायद अवतार 3 भी आ सकती है अगले साल। हम्म। डेडपुल 2, डेडपुल 3, सॉरी, डेडपुल 3 भी आने वाली है। और बहुत सारी मूवीज है यार, मतलब अभी ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे को भी, लेकिन बहुत सारी मूवीज आने वाली है। आई थिंक स्नाइडर भी कोई मूवी लेके आ रहा है, या स्नाइडर ने टाइप छोड़ दिया है डीसी से, आई डोंट रिमेम्बर। ओके। बट स्नाइडर भी शायद एक मूवी लेके आने वाला है। हम्म। तो बहुत है ऐसी। तो आप बताओ। मैं मोस्टली जो बस कोई पर्टिकुलर टाइटल के लिए नहीं एक्साइटेड हूँ, मैं बस या फ्रेंचाइजी के लिए हूँ कि मार्वल कुछ ढंग का उठा के ले आए एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। मतलब आई वांट समथिंग। फिंगर्स क्रॉस्ड, हाँ, फिंगर्स क्रॉस्ड लाइक यार उसके लिए तो। मुझे नहीं, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे या किसी बॉडीगार्ड की स्टोरी उठा के आगे मूवी बना दें, उस पर मुझे नहीं हम्म मतलब है, बट अच्छी हम्म सी बना के उठा के ले आए कुछ। इवन टीवी शो हो, टी मूवी हो, कुछ भी हो, आई डेयर डेविल आने वाला है ना शायद। लाइक लाइक आई एम नॉट हैविंग हाई होप्स, मतलब लेकिन एक्टर के हाँ भरोसे अगर रखे जाए तो उम्मीद हाँ रहती है कि वो बंदा लाइक ही विल कैरी इट हाँ फॉरवर्ड, ठीक ठाक एंटरटेनमेंट दे देगा। बट अगेन मार्वल क्या क्या घुसाता है वो एक्टर को भी फॉलो करना पड़ता है, तो इवेंचुअली इट्स द डिसीजन ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं and क्या एग्रीमेंट बनता हाँ है, क्या जो भी हाँ बनता है, तो वो या सब है। सो आई जस्ट वांट कि मार्वल, बताऊं क्या करे कि यार मार्वल आपको इमोशनल होने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप कैरेक्टर के साथ इमोशनल होते हो, वो क्लेवर राइटिंग घुसाने के चक्कर में वो बार बार फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं। वो चीज डेडपुल में अच्छी लगती है कि डेडपुल आके व्यूअर्स के सामने बोलता है कि अभी तो ऐसे होने वाला है, अभी तो हीरो ये करेगा। बट अब सभी मूवीज के अंदर वो फोर्थ इन्होंने वॉल ब्रेक इन्होंने करने की इन्होंने कोशिश शी करोगे, मजा इन्होंने नहीं शी आएगा। हल्क में ये किया पूरे टाइम, पता है हाँ यही चीज़ जो डेडपूल हाँ करता है, दे हाँ, पुटेड फोर्थ शी, वॉल ब्रेक हाँ, करी है। शी हल्क को लकी अब ये ऐसे होने वाला है, ये मेरे शो में ऐसा हो रहा हाँ है, मेरे में ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड या टूवर्ड्स द एंड उन्होंने इसमें क्या स्पॉइलर है, जो भी है बकवास ही है, तो उसमें टूवर्ड्स द एंड उन्होंने अपना खोल दिया आर्काइव्स की, शी हल्क इनके मार्वल आर्काइव्स में पहुंच गई है, वहाँ से शी कैन चेंज हर स्टोरी की, ऐसा कर सकती है ये वो। तो ऐसे इन्होंने एंडिंग की है और कुछ भी बना दिया। तो आई थिंक ये एक रीजन था जिसकी वजह से आरआरआर को बहुत एंजॉय किया गया है अमेरिका में, बिकॉज वहां पे वैसा था कि यार वो देख रहे हैं, वो प्योर सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं। हम्म। और वो इमोशनल है आखिरी तक, उसके सीन्स ने उसको इमोशनल किया है। और मेरे कुछ दोस्त है, मतलब मेरे कजिन रहते हैं अमेरिका में, उन लोगों ने मुझे बताया कि गोरे पागल हो गए। गोरे मतलब गोरे पागल हो गए हैं। वो क्या करते हैं कि वो उनका फेवरेट, आई थिंक ये बहुत ही वेकी सा फैक्ट लगेगा, बहुत ही क्विरकी सा लगेगा, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग आफ्टर पार्टी में आरआरआर की सीन्स देख रहे हैं। या तो डांस का सीन हो गया, इंटरवल का सीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एंड आई एम लाइक कि यार क्या हो रहा है ये। और मेन रीजन वही है, ऐसा नहीं कि मार्वल इतना अच्छा नहीं करता, मार्वल अपने विजुअल्स बहुत अच्छे बनाता है। हम्म। बट इट इज लाइक कि इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं लोग अब। स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग का नीड है यहाँ पे। हाँ, वो फोर्थ वॉल आप ब्रेक करते रहोगे तो वो फैंटेसी रहा ही नहीं, अब उसको आप रियल लाइफ से जोड़ने लग गए। कि आके बोलेगा बीच में कि अरे अब तो ऐसे होने वाला है, हीरो तो अब मर जाता है, हीरो हम्म। तो अब जिंदा हो जाता है। आप वो बोल रहे हो तो आपने फोर्थ वॉल ब्रेक करी। अब वो आप आपका जो व्यूअर है वो देख रहा है, वो स्टोरी से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो चुका है पूरा। उसके दिमाग में बस यही हो गया कि ये तो रियल लाइफ चल रही है। हम्म। तो आपने मौका ही नहीं दिया कि वो आपके कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सके। तो आई थिंक बस मैं वो ही चाहता हूँ। एंड गेम ने जैसे बहुत अच्छे किया था कि इमोशनली आपको बांध के रखा था मूवी में। हम्म। आखिरी में जब उसकी डेथ हो जाती है, फ्यूनरल सीन होता है, आप एंड क्रेडिट तक भी बैठे रहते हो, आपको पता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं आने वाला है। हम्म। बट आप इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो चुके हो उस स्टोरी में कि बस आप वेट के देखते रहते हो कि यार दिस इज द एंड ऑफ एरा, ये चीज कभी आने नहीं वाली है वापस। हम्म। तो बस वैसा कुछ मैजिक हो जाए तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। बिकॉज जो इन्होंने अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया था
काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में किया। आयरन या मैन से कैप्टन अमेरिका की मूवीज़, या हल्क की मूवीज़ आ रही हैं, या थॉर की अच्छी अच्छी मूवीज़ आई स्टार्टिंग की, जो एक दो तीन पार्ट्स जो भी थे उसमें। फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ। यस, तो वो सब आया, फिर एवेंजर्स को कंबाइन करके बना दी, फर्स्ट पार्ट बनाई, कितना या मस्त फ्लो बनाया, कितना मस्त एक्सपेक्टेशन सेटिंग हो रही थी। एंड या एंड गेम ने उस सारे एक्सपेक्टेशंस भी क्रॉस की, ऐसा नहीं है कि हाँ, यू आर डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दैट। बहुत। सो उसके बाद हम्म से लेकिन जो ये कर्व आ रहा है ना नीचे जाने का, हम्म टीवी शोज भी ठीक ठाक आ रहे हैं, आई वोंट से बैड है, ख़राब है, इट्स फाइन, हम्म अपनी जगह वो सब भी ठीक है। वांडा विजन भी ठीक ठाक था शो, हम्म जो भी उसमें निकाला था उन्होंने। बट हम्म लाइक मेरा तो बस यही एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छा है, और डीसी से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ भी लाए, मतलब एटलीस्ट सब कुछ ला ही नहीं रहे, बंद हम्म, कर दिया है, पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी। आई डोंट नो हाँ। इफ़ यू सीन दैट लेटेस्ट पोस्ट बाय हेनरी ब्लैक कैव। एडम्स। नहीं नहीं, हेनरी अच्छा, कैविल। हेनरी कैविल उसने छोड़ दिया ना सुपरमैन में। हाँ, उसको शायद छोड़ दिया, छोड़ने को बोल हाँ दिया, जो भी हुआ है। आई आई हाँ थिंक उसने विचर छोड़ा टू प्ले द सुपरमैन का रोल, एंड वहाँ से भी दे आस्क्ड हिम नॉट टू मे बी प्रोसीड फॉरवर्ड, है जो भी, आई डोंट नो, जो भी डायनामिक्स है। हम्म। एंड उसके डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स वो सब भी ट्विटर पे आके जस्टिफाई कर रहे हैं, जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन हेड हैं डीसी के, हाँ कि वी हैव हाँ। सम आइडियाज़, ये वो फलाना। बट हम्म, जो भी कर रहे हैं कुछ तो करे, बिकॉज क्रिश्चियन बेल के बाद से कोई तगड़ा बैटमैन वाला फील भी नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है वो, हम्म। लाइक दैट गाय इज गुड, वो सब सूट करता रॉबर्ट है। पैटिंसन, हाँ। सो रॉबर्ट पैटिंसन भी, और जो बेन एफ्लेक, दोनों दो बैटमैन हाँ, आ गए बैन हैं। एफ्लेक। तो हम्म। रॉबर्ट पैटिंसन ने डार्क वाइब्स कैप्चर तो कर ली है, बट देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग, आई या बिलीव। एंड सेम या गोज फॉर बेन एफ्लेक, उसका उसने पूरा एंगर और जो रेज है वो सब अच्छे से कर लिया कॉपी, बट देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग। आई एम नॉट श्योर क्या मिसिंग आ रहा है या क्या दिक्कत हो रही है। क्रिस्टोफर नोलन का मिसिंग आ रहा है डीसी हाँ, को। आई थिंक वो भी हो सकता है, क्योंकि बट उस आई थिंक वो आएगा भी नहीं, बिकॉज उसका वैसा रहता है कि वो अपनी स्टोरी अलग ही बनाता है, वो हम्म वैसा नहीं चलता है कि मैं कॉमिक्स को लेके चलूंगा हम्म प्योर। तो यस इसलिए कुछ लोग जो डीसी कॉमिक्स के जो बहुत कट्टर फैन है ना, उनको मूवीज अच्छी नहीं लगी जो नोलन की जो बैटमैन ट्रिलॉजी थी। हम्म डार्क नाइट को छोड़ के, या डार्क नाइट राइजेस तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब दोनों मूवीज अच्छी थी स्टैंड अलोन। हम्म बट जो लोग कॉमिक्स को लेके बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं ना, उन लोगों को वो मूवी पसंद नहीं आई, बिकॉज वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये तो हम कॉमिक्स से रिलेटेड ही कुछ बनाना चाहिए इसको। So, talking about some movies which makes us हाँ feel things in a sentimental manner, या जो sort of रुला देते हैं, I would believe. एक सेकंड, उससे पहले मैं एक मूवी का नाम और लूंगा जिसके लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड, जो मैंने Okay, जिसका ट्रेलर अभी कल ही देखा है। नोलन की ही मूवी आने वाली है, ओपन आइमर। okay. उसके बारे में पता है आपको कुछ? Scientist, I think. साइंटिस्ट रहता है जिसने न्यूक्लियर वेपन क्रिएट किया Yes. था, Hmm. जो ये नागासाकी और यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है, ये उसकी स्टोरी है। Okay. तो इस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अगले साल। हाँ, अभी आप बताओ, रुलाने वाली। हाँ, so I was या going to ask कि या because कोई ना कोई movies तो होती हैं अपने close, या किसी भी या मतलब कैटेगरी से हो, which या like makes us cry, या फिर या होता है कि अब आंसू निकल ही आएगा, इतना इमोशन हाँ स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। सो हाँ व्हाट आर दोज मूवीज फॉर यू, या टीवी शोज, जो भी हो। आई थिंक मूवीज होते हैं या मोस्टली, बिकॉज वो खत्म हो हाँ जाता है एक हाँ बार में, तो पता हाँ चलता है। हाँ। पहली चीज तो उड़ान। उड़ान बहुत ही इमोशनल थी मेरे लिए, बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट वेरी मच। और अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं तो लोगों को लगेगा कि पर्सनल हो रहा है, बट पर्सनल नहीं जाऊंगा, लेकिन आई कैन रिलेट टू दैट कैरेक्टर वेरी मच। तो उड़ान वॉज वन मूवी। कल हो ना हो वॉज अमेजिंग। लाइक जो फिलोसॉफीज के बारे में डिस्कशन हुआ वो। एक और मूवी थी बर्फी। बर्फी का वैसा था कि वो खुशी वाले आंसू थे, ओके, और बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे यार। आपने देखी है मूवी? बर्फी देखी है, यस। तो उसमें एक सीन रहता है जहाँ पे वो पूरा साइलेंटली एक्टिंग करता है। इलियाना उसको रिजेक्ट कर देती है, दूसरे को सिलेक्ट कर लेती है, तो वो पूरा बताता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुमने मेरे को हम्म किस भी किया, फिर मेरे को छोड़ दिया। वो क्या एक्टिंग था यार, वो गजब था। उसके अलावा एक सीन रहता है जैसे उसको सुनाई नहीं देता है, वो बहरा रहता है, तो वो और बोल नहीं सकता है, तो वो सोता रहता है, उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। नीचे उसके पापा उसको टॉर्च से रोशनी करते हैं, लेकिन वो आखिरी टाइम पे करवट मुंह कर लेता है। तो वो सीन था यार कि यार क्या सोचा है ये। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स थे। फिर प्रियंका चोपड़ा के साथ जो उसके सीन्स थे, एंडिंग वाला सीन था जब इलियाना को मालूम रहता है कि मेरे साथ चलने को रेडी है, लेकिन वो फिर भी उसको बोल देती है कि आप पीछे मुड़ के देख लो एक बार।
वो खड़ी हुई है, फिर ये ऐसे चप्पल उड़ाते हुए जाता है पास में। तो आई थिंक वो मूवी बहुत इमोशनल थी, और वो सही मायने में उसने बहुत सारी चीजें फील कराई, मतलब वो इनोसेंस वाली कहानी थी। और ऐसे ही टॉम हैंक्स का, वो फॉरेस्ट गम के बारे में तो बात करी है हमने, हम्म। वो ऑब्वियसली वो एक मूवी है। और भी यार बहुत सारी मूवी, डेड पोएट सोसाइटी बहुत अमेजिंग मूवी है वो भी। उसके अलावा तो बहुत है यार, अभी आप बताओ, बीच में मेरे कुछ आता है तो मैं देता हूँ रिकमेंडेशन। ओके, सो बहुत पहले देखी थी ये मूवी, ब्रिज टू टेराबिथिया। दिस इज़ वन मूवी जो ओके। स्कूल सेटिंग में सेट है, अबाउट टू हम्म। फ्रेंड्स हु लाइक ईच अदर। अच्छी स्टोरी थी, गुड कैरेक्टर या डेवलपमेंट, इमेजिनरी या फैंटेसी वर्ल्ड। आई थिंक ये बुक पे बेस्ड है। आई डोंट नो मैंने क्यों या नहीं मेंशन किया पीछे की बुक वाली मूवीज़ में। या तो दिस इज़ समथिंग जो काफ़ी मुझे, क्या नाम है? लिख ब्रिज लेता हूँ। ब्रिज टू टेराबिथिया। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट्स ब्रिज, प्रोनाउंस्ड। ब्रिज, बी, BRIDG। हाँ, BRID, टी, सॉरी, डी, ब्रिज टू। टेराबिथिया, ठीक है, TERABITHIA, आई थिंक दैट्स द स्पेलिंग। वो हाँ, मिल वो आ जाएगा। जाएगा, वो आ जाएगा, बट हाँ। हाँ, ये नेम है। आई हम्म। डोंट थिंक किसी OTT पे अवेलेबल होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा कहीं से उठा के। वो हम बोल नहीं सकते कहाँ से डाउनलोड करेंगे, सही हमारे बात। सोर्सेज हम हाँ, बचा के रखेंगे। हाँ। प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ेगी डायरेक्ट, सो कॉपी मांगने के लिए। बट हाँ। दैट वाज अ मूवी जो मुझे लगा, आई थिंक इवन इफ़ यू वॉच इट टुडे शायद मे बी फील हो। ये डिज्नी डिज्नी वाली है, ये है। uh, वो मुझे ऐसे दिख तो नहीं रहा है, बट आई थिंक हाँ इसी की होगी। लाइक छोटी सी मूवी है, हाँ। 1.5-2 घंटे के अंदर की है, ओके। समथिंग। बट इट वाज गुड, रिफ्रेशिंग था देखना। हाँ। एंड हिंदी में बात करें तो तारे ज़मीन हाँ। पर, दैट अरे, दैट मेड मी तारे जमीन पर इमोशनल तो, काफ़ी ज़्यादा, या आखिरी टुवर्ड्स द एंड या पार्ट भी। या और बीच में या जब वो शिफ्ट हो रहा होता है, वो माँ या वाला सॉन्ग बज जाता है, तो भी हाँ हाँ हाँ। काफ़ी काफ़ी इंटेंस लगता है। बहुत बहुत। एंड एक और है जिसमें लाइक आई वोंट से वैसा हम्म। दुखी वाला रोना, बट इट्स लाइक कि हम्म। इमोशनल हो जाना होता है। दैट वाज टॉय हाँ टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी का हाँ एंडिंग हाँ में हाँ जब वो लड़का जा रहा होता है लीविंग बिहाइंड हाँ। हिज टॉयज, तो वो थोड़ा सा ख़राब सा फील हम्म। होता है उसको देख के। सो दैट दैट वाज वन ऑफ दोज। एंड अगर हम्म। जिसमें जहाँ पे पेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो इंटेंस हो जाता है। हाची हाची हाचिको, हाची को थी ना, हाचिको, हाँ। हाचिको, दैट वाज हाँ सुपर इंटेंस, मतलब आदमी पागल ही हो हाँ जाए वो देख के हाँ कि हाँ क्या क्या देख लिया। सो दैट हाँ। वाज वन मूवी। अनदर इज अ हम्म। डॉग्स पर्पस। वो बहुत हम्म। अच्छे से नरेट किया है उसको, डॉग के POV से। हाँ सो कि लाइक हाँ पैदा कैसे हुआ, हाँ एंडिंग हाँ कैसे, एंड हाँ ऑल दैट। सो हाँ। वो था। एक। एंड एंड एक और वन मोर मूवी, मैंने उसकी बुक नहीं पढ़ी, बट आई एम श्योर कि उसने बुक को, लाइक इट डिड जस्टिस टू द बुक, दैट वाज द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, वो मूवी। देखी है मैंने। यस, तो दैट ऑल्सो मेड मी सैड टुवर्ड्स द एंड, जब वो हम्म। स्पीच वगैरह वाला पार्ट होता है उसके या अराउंड। तो या दीज आर द मूवीज जो। कुछ कुछ सीन्स भी ऐसे होते हैं, जैसे मूवी ओवरऑल आपको इतनी पसंद नहीं आई है, हम्म। जैसे कभी खुशी कभी गम देखी है, मतलब हाँ, देखी होगी आई एम देखी श्योर। है या। उसमें वो जो सीन रहता है जब वो इतने सालों बाद जया बच्चन उसको मिलती है, वो मॉल में रहते हैं वो, और ऐसे हाथ रखती है पीछे कुछ पूछने के लिए, एंड दे सी ईच अदर, वो अपनी मॉम को देखता है, वो मॉम डैड सबसे झगड़े करके दूसरी कंट्री में गया हुआ रहता है, लेकिन 10-15 साल बाद वो अपनी मॉम को देखता है, और वो दोनों ऐसे बहुत ही अलग तरीके से वो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। वो सीन बहुत बहुत इम्पैक्टफुल था। उसके अलावा भी यार, 3 इडियट्स में वो जो सीन था जब अपने वो फरहान अपने डैड को बोलता है कि मैं भले ही पैसे कम कमा हम्म। लूंगा, लेकिन आई वॉन्ट टू लाइक परस्यू माई पैशन। देन उसके डैड उसको बोलते हैं कि वापस ले लो जो पैसे चाहिए, उसके लिए फोटो तुम्हारा कैमरा कितने का आएगा। वो सीन भी यार, वो सीन भी बहुत बहुत ही अच्छा था। तो एंड या ऐसे कुछ उसी सीन्स हैं। उसी के जस्ट बाद वो सीन भी आता है जब दोनों लोग पैंट उतार के खड़े हो जाते हैं, दैट हाँ अरे, दैट वो भी जहां काफी। पना तुसी ग्रेट हो, अरे यस, भाई वो बहुत हाँ, अच्छा सीन था। वो अच्छा सीन था। यस, तो हाँ, सीन्स तो काफ़ी मिल जाएंगे, हाँ बट आई वाज टॉकिंग हाँ। अबाउट दोज मूवीज़ जो हम्म। एक्चुअली, और जो मैंने, फील कराती है। यस, जो मैंने जो फिंच बताई है, राइट, जो फिंच वाली मूवी है विच आई टोल्ड यू हाँ अभी थोड़ी देर हाँ पहले, तो दैट इज़ हाँ ऑल्सो वन ऑफ देम। आई मीन लिस्ट हाँ तो ऐसे हाँ। काफ़ी काफ़ी बड़ी है, एक काफ़ी। एक लैला मजनू करके एक मूवी है, ये हिंदी मूवी है, वो भी बहुत अच्छी है। जिसमें वो अली कोई है, उनका जो सॉन्ग्स है, क्या वो डायरेक्टर, क्या नाम है उनका?
इम्तियाज अली ने हाँ, लिखी है वो मूवी, यस, डायरेक्ट नहीं करी है, लिखी है, हाँ, बट मूवी बहुत अच्छी है वो आई नो। वो मैंने भी बहुत वो इमोशनल। मैंने थिएटर में देखी थी। उसका साउंड हाँ ट्रैक जो म्यूजिक है उसमें काफ़ी अच्छा हाँ। है, जो उसके, बहुत अच्छा है। हाँ, स्टोरी भी एक अच्छी और है। मूवी एक और मूवी जो मैंने 2 बार थिएटर में देखी है, 2 बार ही मैं इमोशनल हुआ हूँ, एंड आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम सलमान भाई की मूवी का नाम लेंगे, लेकिन भाई बजरंगी भाईजान, मैं उसके मैं इसमें, उसके क्लाइमैक्स ने सही में हिला दिया था यार। और मैंने भी खुद, मैंने वो हाँ मूवी 3 बार थिएटर में देखी है, तीनों बार अलग दोस्तों को सेम, मैंने लेके भी गया दो कि बार देखो देखी है। चल हाँ के अच्छी मूवी आई हाँ है। तो तीनों बार हाँ सेम सेम इंटेंस फील हाँ। हुआ उसमें और तो। वो खुशी खुशी वाले आंसू रहते हैं यार, वो हम्म, आखिरी में वो मतलब अभी भी गूज बम्स आ गए वो सीन जो रहता है ना, वो उसको मामा आवाज लगाती है, फिर वो जाती है दौड़ के, उ- उ- बहुत अलग था यार वो। उसके बाद सलमान भाई से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई हो गई थी, बट कोई बात अभी नहीं। भी तो यार कुछ भी मूवी कर रहे हैं यार वो, कोई बात नहीं, नाम ही काफ़ी कोई है। एफर्ट्स ही नहीं है, कोई मैंने, एफर्ट्स ही नहीं लगा, अब तो मूवी भी नहीं चल रही है भाई। नहीं नहीं, अगर और जैसे सलमान भाई लाइगर मूवी भी बना देते, अगर सपोज हाँ इमेजिन इन अ हाँ हाँ पैरेलल यूनिवर्स बना दी उन्होंने, हाँ। तो वो ज़्यादा चल जाती है आई बिलीव, कंपेयर टू जो अ- अभी चली है। इससे ज्यादा चलती, लेकिन वो वैसा रहता है कि वो शुरू के 2 दिन वो भाई की ही फैंस देखने जाते हैं, हम्म, तो वो चीज भी अब हो रही है धीरे धीरे, लोगों को वो फैन सर्विस जा रहा है। एंड आई थिंक अब तो यार ये स्टार सिस्टम खत्म ही होने लग गया, लाइक आई कैन रिमेम्बर कि ये शाहरुख खान इज द लास्ट स्टार दैट वी हैव, दिस इज द लास्ट जनरेशन ऑफ स्टार, इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि उस टाइप का कुछ होने वाला है। मतलब जो जो ठीक। फैंडम या किंगडम बन जो जाता है ना, हाँ जो जो मतलब, फैंडम है, और अभी तो वैसा हो गया कि सोशल मीडिया के चक्कर में तो आई नो कि कौन सा एक्टर किसके साथ घूम रहा है, डेट कर रहा है, कौन से जिम में जाता है, कौन सा तूने कच्छा पहना हुआ है, तू क्या कर रहा है, तू क्या नहीं कर रहा है, तो इतनी ज्यादा रिलेटेबिलिटी हो गई, लेकिन शाहरुख खान ने वो चीज मेंटेन करी हुई है ओवर द इयर्स, एंड वो फैंडम मेरे को नहीं लग रहा है कि अब तो कभी देखने को नहीं मिलेगा वो चीज, और जो बहुत, नए एक्टर्स आए हाँ, हैं बहुत उसमें। ही मतलब नए एक्टर्स में तो आई डोंट थिंक कोई बनाते हुए भी दिख रहा है, कोई स्टार्ट ही नहीं वैसे कर पा रहा है कि मतलब मे बी हाँ डाउन द लाइन कर ले, लेकिन बट आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो उस लेवल का तो नहीं होने हम्म, वाला है। जैसे, वो जरूर रहेगा कि मॉल मॉल में भीड़ आ जाएगी देखने के लिए हाँ, कि कार्तिक आर्यन आया है, वरुण धवन आया हम्म, है, तो मॉल्स में हजार हजार लाख लोग आ जाएंगे देखने के लिए, लेकिन वो तो यार एक तरफा प्यार है, हम्म। वो अलग चीज है, वो चीज तो नहीं बनने वाली कहीं। इवन हॉलीवुड एक्टर्स में भी पुराने वाले आई थिंक स्टिल जो एस्टैब्लिश थे, वो अभी भी उसी हम्म सेंस में एस्टैब्लिश्ड है, जो क्या बोलते हैं ना अलग से। हम्म। टॉम क्रूज हो गया। टॉम क्रूज है यार, तो ये ये अभी वीडियो देखा आपने उसका? हाँ देखा, वो मिशन इम्पॉसिबल वाला, राइट। भाई खुद से स्टंट कर रहा है बंदा यार, उसने 6 बार जंप करी है वो पैराशूट लेके, कुछ बंधा हुआ नहीं था उसको, वो 6 बार उसने जंप किया, बाइक से पैराशूट खोल के नीचे आया, खुद से स्टंट करता है यार, वो भी स्पेस पे जाके शूट करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, हम वो मेहनत कर रहा है। ऐसे नहीं बाहर के लोगों की प्रशंसा करते हैं, अपने हम्म। अक्षय कुमार भी खुद से स्टंट करते हैं, भूलो हाँ मत वो सब। अक्षय कुमार तो भाई, हम्म, अक्षय कुमार तो हम्म। यार, अक्षय कुमार की कॉमेडी मूवीज को मैं मिस कर रहा हूँ, जो 2000 वो में जो कॉमेडी क्लासिक्स मूवी थी, करी है ना, वो तो बहुत रिस्पेक्ट है उन सब मूवीज के लिए। भागम भाग, हेरा फेरी, भाई उसके मीम्स क्या तो मूवीज पुराने है कभी होंगे नहीं, 50 साल बाद भी वो, चल रहे हमें होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाले हैं यार, वो तो उसके बाल पकड़ने का स्टाइल हरामी साले बट लगी थी। ठीक अच्छा है, ये बताओ, गिल्टी प्लेजर बताओ आपकी, ऐसी कौन सी मूवी से गिल्टी प्लेजर वॉच, यार मजा आता है जब भी देखो, या मतलब हंसने के लिए देखते हैं, रिपीट पे या फिर फर्स्ट टाइम वॉच कैसा। रिपीट पे या कैसे भी, कैसे भी, मतलब जैसे मैं बोलूंगा कि राजपाल यादव की मूवीज हो गई, वैसा कुछ बताओ। ओके, सो अभी मेरा वो फेज आई थिंक ओवर हो चुका है जहाँ पे मैं मूवीज रिपीट करके देखता था, मतलब या या जैसे मैंने बताया ना, या हैरी पॉटर मैंने 10 बार देखी है एक या एक पार्ट। या तो हाँ उस अगर ये 10 साल पहले की बात है, 8 साल 10 साल पहले की बात है, तब पूछते हाँ तो मैं बोलता कि हाँ हैरी पॉटर है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, हम्म, मिशन इम्पॉसिबल है, ये सब है। हाँ बट अभी लास्ट 3-4 ईयर्स या 2 ईयर्स से देखूँ तो आई डोंट वॉच लाइक रिपीट पे कोई मूवी या नहीं जाके देखता हूँ। या या कैटेगरीज में ज़रूर एक्सप्लोर करता हूँ, कैटेगरीज में जो या एक्सप्लोर करता हूँ दैट इज़ एक्शन। या एक्शन बोले तो जो 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवीज़ होती हैं, और सबकी हम्म, मोस्टली स्टोरी सेम रहती है, बदला लेने निकला है, ये निकला है, वो निकला है, बट हाँ दैट इज़ लाइक समथिंग विच आई वॉच टाइम पास गिल्टी करने के प्लेजर लिए, है, यस। मजा आता है। हाँ, हाँ अगर अगर मतलब ठीक ठाक एनिमेशन विजुअल्स हैं तो हाँ हाँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखनी होती है कोई, तो मैट्रिक्स देखता हूँ मैं, वो मुझे हम्म अच्छी लगती है, उसका स्टोरी था या हम्म जो भी था वो अच्छा हम्म। लगता है। जुरासिक पार्क इज समथिंग जो मुझे जुरासिक पार्क, हाँ। रिविजिट करना
फ्रॉम उस टाइम टू टाइम टाइम। पे यार हाँ, स्टीवन स्पिलबर्ग ने उस टाइम पे मास्टर क्लास मारा था। अगेन एंड उसके बाद मेरे को पसंद है एनिमेटेड मूवीज़ देखना हम्म। एट टाइम्स, जब कुछ भी नहीं या होता ना, जब दिमाग में नहीं या आता कि क्या देखें क्या देखें, तो या एनिमेटेड मूवीज़ डिज्नी की या किसी की भी, या तो दैट इज़ या समथिंग विच आई वॉच या फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो नहीं, ये ऐसी मूवीज है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कॉमेडी मूवीज, तो ये मूवी ऐसी है कि जो दोस्तों के साथ ही मजा आता है। हम्म दोस्त या फैमिली के साथ आप रिपीट पे देख रहे हो तभी मजा आएगा, लाइक मैं अकेले नहीं देखूंगा। हम्म वेलकम हो गया, ढोल हो गया, इस टाइप की मूवीज में अकेले नहीं देखूंगा, बट अब साथ में मिलके हंसोगे, एक दूसरे को देख के हंसोगे कि यार क्या बेवकूफ है, क्या हो रहा है, कॉमेडी ऑफ एरर्स चल रहा है, वो उसी में मजा है कि अब साथ में बैठ के देखो, वो उस टाइप की मूवीज है। और लाइक एक और फन फैक्ट है, फन फैक्ट नहीं बोलूँगा, फैक्ट है बस, या कि मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी लास्ट 2 साल में ही अरे देखी है, उससे पहले देखी अरे नहीं अरे थी। क्या मुझे यार मुझे जज किया जा रहा था कि मैंने क्यों नहीं देखी है वो मूवी, सो आई वॉच कितना दैट। मजा आया ये बताओ। काफ़ी मज़ा आया, अच्छी थी, लाइक स्टार्ट से एंड तक पूरा एंगेजिंग था, सब कुछ एंगेजिंग था। उसकी मेकिंग देखना, ओके। उसकी मेकिंग में मजा आएगा। उन्होंने सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने इम्प्रोवाइज किया है। जैसे एक वो सीन याद है, ये राजकुमार राव को डेफिनेट मारने जाता है कुछ बंदूक से, हम्म। वो बंदूक चलती नहीं है, तो वो इम्प्रोवाइज्ड है। वो ओके। ऐसा था कि राजकुमार को मारने जाता है, राजकुमार डर जाता है, तो उसमें क्या रहता है, उससे बंदूक नहीं चलती, सही में नहीं चल रही है, बंदूक लॉक हो गई है। अनुराग कश्यप ने बोला कि हमने कैमरास लगा रखे थे, हमने बोला था कि सीन कंप्लीट करो, कुछ भी करो, स्क्रिप्ट है नहीं है, भाड़ में जाए, तुम तो सीन में रहो, कैरेक्टर में रहो, तुम्हें जो करना है करो। वो बंदूक नहीं चलती, फिर राजकुमार राव उसको मारने के लिए जाता है। फिर वो साथ में ट्रैफिक में भगते हैं, फिर ट्रैफिक हम्म सिग्नल में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। तो वो बता रहा था कि हम लोग तो कैमरा छोड़ के हम गिर गिर के हंस रहे थे हम। और वो चीज अभी आप देखते हो, वो सेकंड पार्ट में वो कटहल वाला सीन, हम्म वो उसका नाड़ा खुल जाता है, वो प्लान नहीं था, वो सही में खुल जाता है, पर वो है कि वो कट बोलता नहीं है, तो वो नाड़ा अपना संभाले जा रहा है, वो इधर कॉल पे उधर कॉल पे बात करे जा रहा है। तो ये इस तरीके के आइकॉनिक मूवमेंट्स हैं यार उसमें, वो अलग ही है, अलग ही चीज है वो। हाँ, ये बिहाइंड द सीन्स भी देखने वाला सही रहता है। बहुत मजा आता है यार गैंग्स ऑफ वसेपुर की। तो मैं अभी जो भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, गाइस प्लीज गो एंड यू शुड वॉच द मेकिंग ऑफ गैंग्स ऑफ वसेपुर, मजा आएगा। ओके। एंड आई थिंक हम लोगों ने ओवरऑल काफ़ी मिक्स्ड वैरायटी में डिस्कशन किया है, अब पॉजिटिव नेगेटिव सजेशंस भी ठीक ठाक मिल गए हैं। ऐसा नहीं मिला कि साल भर देख लोगे, बट एटलीस्ट आपका 2-3 महीना निकल जाएगा सजेशन पे। हमने वॉक वॉक कल्चर की भी अच्छे से मारी है यहाँ पे। आई थिंक हाँ इसके ऊपर एक डिफरेंट पॉडकास्ट बनना चाहिए, लाइक हाँ, उस पे अपन आते हैं, बात करते हैं, उ- अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ हाँ व्यू लेके। डेफिनेटली, अभी तो लाइक प्रोज छोटी कॉन्स छोटी दोनों, भी बहुत बिकॉज करी है। लाइक अभी या तो हम लोग जैसे कैजुअल इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं, जो मन में या आ रहा है वैसे बात कर रहे हैं, बट अगर उस पर बात करनी है तो वी विल डू आर फेयर शेयर ऑफ, लाइक एक बार पढ़ लेंगे चीज़ों के बारे में और बेटर वे में, हाँ सो दैट वी आर नॉट ऑल्सो अनअवेयर कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें कि जो या पॉजिटिव भी हो या सकती हैं या जो या भी है। इट्स लाइक आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग, बट जो अभी या करेंट थॉट्स थे वो शेयर किए। एंड आई होप द हम्म। ऑडियंस हैज़ फन लिसनिंग टू दिस वन और वॉचिंग टू दिस वन, जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे आई होंगे। रियली होप। या या एंड लेट्स स्टार्ट दिस अपना नया वाला साल विद गुड वॉच, अच्छे से देखेंगे, अच्छी गुड मूवीज़ वॉच। देखेंगे, या एंड प्रॉब्ली हाँ वी विल सेव आवर टाइम अवॉइडिंग द खराब वॉचेस जो भी हैं वो इंटेंशनली। भी देखेंगे, उसके ऊपर कंटेंट बनेगा। वो जैसे अभी कर्ज वाला आपने बोला ना, इसकी तो रील डालूंगा मैं, सो ये ऐसी चीजों पे ही रील डालेगी। सो अभी तो हम लोग वो देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको नहीं देखना है, तो हाँ ये कर एंड सकते हैं। हाँ हाँ सो हाँ हाँ। that's all for this podcast. Thank you, Ishan, for आई joining रियली in. एंजॉयड इट यार।